7 बज चुके हैं और अभी हम देख पा रहे हैं हमारे बीच केवल 9 डिवाइसें ही जुड़ी हुई हैं, जिसमें काफी सारे लोग समय पे उपस्थित हुए हैं। राबड़ी देवी, बबीता कुमारी, लालमणि देवी, सरिता राज, रोहन टाण, सरिता कुमारी सिंह, रूषा कुमारी, धनंजय, महेश, यशोदा, बीना कुमारी नवाडी, बीना हेमरन, मुकेश किस्कू, अंजू कुमारी बरियारपुर, मीना देवी, सुशीला मुर्मू, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आज का जो प्रशिक्षण है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये मान के चलिए कि आज जो मौजूदा टेक्नोलॉजी का में जिस टूल्स के बारे में आज मैम बताएंगे वो बहुत ही खास है, क्योंकि आज उसी का दौर चल रहा है, चैट जीपीटी का। तो इसका उपयोग कैसे करना है, ये आज के प्रशिक्षण कार्यशाला में मैम बताएंगी। तो सभी अपनी अपनी पोजीशन को ले लेंगे, अपने ऑडियो को म्यूट करके रखेंगे, वीडियो को ऑन करके रखेंगे, क्योंकि वीडियो का ऑन होना बहुत ही जरूरी है। और अपनी अपनी पोजीशन लेके जरूर से बैठें। अपने कैमरे को व्यवस्थित सेट करके रखें और ठीक 1 मिनट के बाद हमारी प्रशिक्षिका मैम आज के प्रशिक्षण सत्र को आगे बढ़ाएंगी। जो भी आपके सहयोगी मित्र अभी जुड़ने से रह गए हैं, तो उन्हें आप सभी कॉल मैसेज करके जुड़ने का आग्रह कर सकते हैं कि आप बिना किसी अगर मगर के आज के सत्र को जरूर से ज्वाइन करें। चैट जीपीटी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इस टॉपिक पर हमें आगे काम करना है, क्योंकि चैट जीपीटी का ही अभी मौजूदा समाज चल रहा है। एक नई टेक्नोलॉजी आई है, तो इसी टेक्नोलॉजी के तहत ही बहुत सारे ऑफिशियल काम इसी पर होने लगे हैं। तो हमें इस टॉपिक को अ, विशेष ही गंभीरता से और बिना किसी शोर शराबा के ग्रहण करना है। वीडियो को जरूर से आप ऑन करें और ऑडियो को म्यूट करें। मुकेश किस्कू मोहनपुर, चूंकि समय हो चला है और बिना किसी अतिरिक्त भूमिका के हम सीधे ईश्वर की वंदना करते हुए सत्र का शुभारंभ करेंगे। तो सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे, प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोले पंच परमिष्टि भगवान ने की जय। मैं प्रिय भावी जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे पुरुष करुणा स्रोत वही, दुर्जन क्रूर कुमार गिरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, क्षम भावी रखूं मैं मन पर ऐसी परिणति हो जावे। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय, पारसनाथ भगवान की जय। इसी जयकारे के साथ आज के प्रशिक्षण सत्र चैट जीपीटी का उपयोग किस प्रकार से करें, इसको आगे बढ़ाने के लिए मैं सम्मानित प्रशिक्षिका प्रणाक्ष मैम से अनुरोध करूंगा कि वह आज के सत्र को आगे बढ़ाएं। जी धन्यवाद नीरज जी। जय जिनेन्द्र सभी को। कैसे हैं सब लोग? जोहर मैम। जोहार, जय जिनेन्द्र। अच्छा, अभी आप लोगों का अनुभव कैसा रहा जो 2 हफ्ते आप लोगों ने काम किया? बहुत अच्छा रहा मैम। अच्छा मैम, बच्चों को बताया तो अपने से कुछ अनुभवी करके लिख रहे थे भी, जैसे हम लोग बता दे रहे थे टॉपिक।
राबड़ी देवी प्रेजेंट है? जी यस और नो? मैम। जी मैम। जी। आपका जो वीडियो था, जो गुरुजी कहते हैं खेल खिलाया था, उसमें जी मैम। मुझे गलती लगी, तो नेक्स्ट डे मैंने फिर उस साइमन सेज गेम के वीडियो के साथ डाला था। आई थिंक बाकी लोगों को भी, जिनको इसमें थोड़ा सा डाउट था, अभी सबको क्लियर है वो गेम? यस मैम। अभी सबको ये गेम क्लियर हो गया वीडियो के बाद? जी मैम। जब साइमन सेज या गुरुजी कहते हैं नहीं बोला जाता है, उस वक्त बच्चों को नहीं करना है, और यदि कोई वो एक्शन कर देता है तो वो आउट है ना? जी। यही चीज होती है, यस मतलब हम मैम। जो बच्चों को सिखा रहे हैं लचीलापन और ध्यान रखना, उनकी सोच, मतलब कितनी समझ, कितना ध्यान देते हैं, क्या कहा गया, सिर्फ कहा गया उसको सुनते हैं कि उसके आगे जो वर्ड है वो बोला या नहीं बोला तो क्या करना है। ठीक है। दूसरा, महेश जी। महेश जी, आपने जो वीडियो डाला था उसमें आप जो संस्कार पॉइंट करवा रहे थे, बच्चे खड़े हैं, वो बैग लेके खड़े हैं। एक जी चीज मैम। मैं सब टीचर को बोलना चाहूंगी। बच्चों का बैग वैसे ही वजनदार होता है, मतलब जो गवर्नमेंट के जो मानक वजन वाला जो है उससे ज्यादा होता है। बच्चे छोटे हैं, उनका बॉडी इतना वजन लेके इतनी देर खड़ा नहीं रह सकता है ना? तो कभी भी आप बच्चों को, यदि प्रार्थना के लिए, आप बाकी लोग भी शायद ऐसा होता है कि प्रार्थना के वक्त आप बच्चों को बैग के साथ खड़ा करते हैं, तो प्लीज उनके बैग पहले नीचे उतरवा दीजिए, फिर उनको खड़ा करिए। क्योंकि इससे क्या होता है, इतना वजन बहुत देर तक कंधों पे, तो उनकी जो करोड़ जो होती है, मतलब बैकबोन होती है, वो कमजोर होती है, तो वो इतना वजन नहीं ले सकती, तो उनको दूसरी परेशानियां हो सकती है। सो प्लीज, ये जो एक दो चीजें मुझे छोटी छोटी लगी, तो मुझे लगा कि जरूरी है आपको बताना। जी मैम, आई लेकिन थोड़ा दूर में खड़ा रखना पड़ता है, जैसे कि रोज जो है ना, छुट्टी होने से पहले राष्ट्रगान होते हैं। महेश जी, राष्ट्रगान करिए, खड़े रहे, लेकिन बैग लेके ना खड़े रहे बच्चे, बैग नीचे रख के खड़े रहे, कंधों से ठीक है, तो बैग पहले उतार राष्ट्र के खड़ा करिए। तो पर वैसा ही ये लोग करें, जैसे छुट्टी होने से पहले राष्ट्रगान करने के बाद फिर छुट्टी करते हैं। महेश जी, अग्री, उसकी ना नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जब राष्ट्रगान कर हाँ रहे हैं तब पीछे कंधों पे बैग नहीं लटका होना चाहिए, बैग नीचे रखना चाहिए। हाँ हाँ, वैसा ही करेंगे मैम, क्या है कि वजन, हाँ, उतना दूर वजन से उनके तो कंधों पे हमको। लेके बच्चों को ज्यादा हाँ देर खड़ा मत रखिए। जी मैम, समझ रहे हैं, जरूरी भी होना चाहिए मैम। जी मैम। अब क्या, हम जी, लोग ऐसा ही जी करेंगे। मैम, बताना देखिए भी वो, जरूरी है मैम, नहीं तो हम लोग उसी तरह करते रहते हैं। सब लोग सॉरी। करते हैं ऐसे, ठीक है मैम। मतलब सभी स्कूल में ऐसा ही नियम, पर अब कल से हम लोग नियम चेंज कर देंगे, छुट्टी होने से पहले मतलब बक्सा नहीं रहेगा पीठ पे, ऐसे ही मतलब जनगण हाँ, करेंगे। मतलब नीचे रख दे, साइड में रख के खड़े हो, नीचे रख के उसके बाजू में खड़े हो, जनगण मन खत्म हो जाए, फिर वापस बैग पहन के वो जाए, चलेगा। लेकिन जब थोड़े लंबे समय के जी लिए मैम। जी खड़े मैम। होना हो तो बच्चे वजन के साथ ना खड़े रहें, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। जी मैम। ठीक है मैम। ओके। नीरज जी, आप मुझे को होस्ट करते हैं, मेरा अरेंजमेंट हो गया है, तो मैं पीपीटी शो करूं। डन। जी। दिखाई दे रही है सबको? पीपीटी शो हो रही है सबको? ठीक मैम। उधर ठीक है। जी मैम। जी। निशा जी रीनेम करिए। इसको कैसे करेंगे पुल पे? इट शुड। निशा जी रीनेम करिए, आपका डिवाइस नहीं शो कर रहा है नाम आपका। पार्टिसिपेट में जाके रीनेम में जाइए। उसको मैं कैसे आगे बढ़ाऊंगी? हाउ कैन आई मूव इट?
So then I have to change. You have to change. Okay, then go for next. निशा पार्टिसिपेट में जाइए, पहले पार्टिसिपेट देखिए कहाँ पर है नीचे। ओके, हम आज पढ़ने वाले हैं, पहले हम समझेंगे एआई। एआई का फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी, व्हाट इज इंटेलिजेंस? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता क्या होती है, पहले मुझे ये बताइए। जो हर चीज को गलत एक सही हाँ कोई जी, भी बोलिए काम जी। अनुशासन से करे। जी महेश जी। मतलब कोई भी काम बुद्धि से करे, जैसे उससे कि समय बचेगा। बुद्धिमत्ता क्या है, प्रश्न ये है। वीणा जी आप बोल रही हैं? धंजे का मैसेज आया, बुद्धि का भंडार। बुद्धिमत्ता, बुद्धिमानी। एक्चुअली ऐसा कहा जाता है कि इंसान सबसे बुद्धिमान प्राणी है, इसलिए हम सारे प्राणी जगत में सबसे ऊपर आते हैं। तो बुद्धिमत्ता क्या है? मैम, जिसमें समझने की क्षमता होती है, जिसमें कोई चीज मेमोरी में रख सकते हैं, उससे बुद्धिमत्ता का। वेरी गुड। किसी भी आपके आसपास जो चीजें, आपकी जो जिंदगी जीने का तरीका है, आपके जो प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करने की कैपेसिटी आप में होना, अपने आसपास के वातावरण को अपने अनुसार बदलने की ताकत होना, ठीक है, ये बुद्धिमत्ता होती है। बहुत सारे प्राणी हैं, उनमें बुद्धि है, लेकिन वो लिमिटेड चीजों के लिए। जितना कुछ हम कर सकते हैं वो सारे प्राणी नहीं। सारे प्राणी कुछ कुछ अलग, जैसे कौवा सबसे बुद्धिमान होता है ना। जो कौवे वाली कहानी हमने सुनी है वो हकीकत है, बहुत सारी बार ऐसे एग्जाम्पल देखे गए हैं। कौवा पानी कंकड़ डाल के पीता है, हमने सिर्फ कहानी सुनी, लेकिन हकीकत में होता है। उसके अलावा कौवा अखरोट और ऐसी जो गिरी होती है उसको खाना होता है, तो वो क्या करता है, सड़क के ऊपर डाल देता है ना। फिर जब उसपे से निकल जाता है, वो फूट जाती है, तब वो खाता है। ऐसे बहुत सारे जानवरों में बहुत अलग अलग बुद्धि होता है, लेकिन इंसान में कुछ अलग विलक्षण बुद्धिमत्ता है, वो हर चीज को बदलना जानता है, ठीक है। अभी आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, नकली तरीके से हम लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन हमने अपने साथ साथ टेक्नोलॉजी, मशीनें बना ली है। अभी जो काम हम करते हैं, हम वो काम मशीनों से भी करवाते हैं, है ना। मशीनें फिजिकल काम तो करती थी, जैसे हम रोटी बनाते, रोटी बनाने का मशीन आ गया, पापड़ बनाते, पापड़ बनाने का मशीन आ गया, बहुत सारे नाश्ते बनाते, बहुत सारी चीजें बनाते, उन सबके मशीन आ गए। लेकिन उसके अलावा हम बहुत सारी चीजें करते हैं, जैसे गिनती, गिनना, लिखना, पढ़ना, जवाब देना, ढूंढना, वो सारे काम कंप्यूटर ने कर दिए। अभी उसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ गए हैं कंप्यूटर के अंदर। अभी हम जो सोचते हैं और उसको बताते हैं, वो खुद भी सोचने लगा है, खुद भी सोचने लगा है, खुद भी काम करने लगा है। तो ये जो चीजें हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी हम शिक्षक हैं, हमारे लिए क्या काम आएगी? इससे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग आप लोग भी करते हैं रोज की जिंदगी में। कोई आप मुझे बता सकते हैं कि आप लोग कब, कहाँ और कैसे करते हैं? मैम, जो भी कार्य है जो अपने से सोच विचार करके हम लोग उसमें काम करते हैं, तो वही होता है मैम। वो हमारी बुद्धिमत्ता है मुकेश जी। मैं पूछ रही हूं एआई का उपयोग आप और हम कब और कहाँ करते हैं? आप लोग एआई का उपयोग करते हैं कभी भी? जैसे समाज के बीच में मैम। यस मैम, करते हैं मैम। हाँ जी, कौन बोल रहा था, बोलिए जी। मुकेश जी, 1 मिनट आपके पास आती हूँ। जी, कृत्रिम कौन? बुद्धिमत्ता का मतलब जैसे मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं तो कृत्रिम हुआ ना वो। मोबाइल का उपयोग करके कहीं भी सर्च कर लेते हैं तो देख लेते हैं ऐसा। जी कहाँ कहाँ करते हैं, वही तो मैं पूछ रही, कहाँ जी, पे आप नहीं करते उन्होंने दे दिया, सर्च करते हैं, जो गूगल सर्च करते हैं आप। यस मैम, कुछ भी सर्च करते हैं, बच्चे जी, को बताते आप जो हैं। गूगल सर्च करते हैं वो आप एआई का उपयोग कर रहे हैं। कोई और बताएगा कुछ और? जैसे कहीं जाते हैं, रास्ता मतलब ढूंढने के लिए भी प्रयोग करते हैं।
किसका प्रयोग करते हैं आप उसके लिए? सही गूगल बोल रही हैं आप मैप। यशोदा जी? मैप। गूगल मैप। उसको क्या, लोकेशन का मैम। हाँ वो उसको क्या कहा जाता है? लोकेशन। लोकेशन, लोकेशन तो जगह है, पर उस सिस्टम को क्या बोलते हैं जिससे आप लोकेशन ढूंढते हैं, आप रास्ता ढूंढते हैं, उस सिस्टम को क्या कहा जाता है? गूगल गूगल मैप। मैप। गूगल मैप तो एक वो उसका नाम है ऐप का जिससे हम ढूंढते हैं। जी आप मैम। लोग फोटो के लिए क्या यूज करते हैं? जीपीएस। यस। फुल फॉर्म क्या है जीपीएस का? जीपीएस। जीपीएस का फुल फॉर्म ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। पृथ्वी के गोले पर कहां पर स्थित है आप जो भी जगह है उसको बताने वाला जो सिस्टम है, जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ठीक है, ये भी एआई है ना। हमने सारे फोटोज खींच के उसको ऊपर दे रखे, वो वहां से देखता है। सड़क पे आप जाते हैं, सड़कें रंग बदलती है, पीला कलर होता है, नीला है तो खाली है आप जा सकते हैं, पीला होता है थोड़ी भीड़ है, लाल हो गया तो आपको वो रास्ता नहीं लेना चाहिए क्योंकि रास्ता ब्लॉक है ना। ये कैसे पता चलता है? ये सब एआई है। ये कैसे पता चलता है रास्ता ब्लॉक है? कभी सोचा है आपने? हाँ ना, कुछ तो बताइए। नहीं मैम। नहीं आ, मैप सोचे हैं। मैप क्या बताते होगा मैम, जैसे मैप में सर्च नहीं मारते हैं मैम तो उनको तो बता दो। पता होगा कहाँ पे कहाँ कहाँ रास्ता है। सो मैप नहीं तो नहीं, सब कुछ जैसे बता मुझे, देता है कि कहाँ नदी है कहाँ नहीं। नहीं नहीं वो तो ठीक है महेश जी, जैसे आप ढूंढे कि मुझे यहाँ से बांधगांव जाना है, तो वहां का रास्ता, तो वो बीच में सड़क, वो बीच में थोड़ी लाल बताएगा, तो मतलब वहां पे बहुत ट्रैफिक है। तो वो जो लाल बताता है वो उसको कैसे पता चलता है कि यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे ट्रैफिक है? आप लोग ये सिस्टम जानते हैं ना, वो रेड येलो ब्लू कलर आते हैं सड़क के? जी। जी मैम। यस और नो? जानते जी हैं मैम। मैम, जी लेकिन इसमें गूगल मैप तो नहीं बताता है मैम। बताता है मैम, बताता है। जी, अभी बताता क्यों है। बताता है मैं आपको बताती हूँ। इसमें क्या होता है, गूगल, हम लोग सब लोग जितने फोन लेते हैं हम सब गूगल यूज करते हैं, सबके नेट चालू होते हैं। तो आप जहां भी जाते हैं ना, तो गूगल मतलब ये जो एआई है वो हमेशा हर एक की पोजीशन देखता रहता है। तो जब किसी एक जगह पे बहुत सारे फोन इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों के सिग्नल मिलते हैं वहां से, जिनका सबका गूगल चालू, जिनके सिग्नल मिल रहे हैं, तो वो उस रास्ते को गूगल मैप अपने आप उसको रेड बता देता है, ताकि वो उसमें आगे आगे आने वाले जो लोग हैं उनको पता चले कि यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है। थोड़े कम होंगे तो वो येलो बताएगा, यदि कुछ है कि आसानी से निकलने का रास्ता है, तो कुछ है तो वो क्या करेगा, ब्लू बताएगा। ठीक है, वो हम सबके मोबाइल फोन को ट्रैक करके सड़कों का कलर बदलता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमको नहीं पता होता है कि हमको कब कौन कहां से देख रहा है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप मतलब सोच नहीं सकते, इतना कुछ आपको ऑब्जर्व करता है, इतना कुछ आप पे ध्यान रखता है। ठीक है। अ, अभी आपको दिख रहा है ये, हम ऑलरेडी गूगल सर्च हमने बात की। अभी ये गूगल सर्च में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको कैसे हेल्प करता है। गूगल के ऊपर आपको जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप कोई एक चीज के लिए ढूंढ रहे हैं, आई थिंक यहाँ पे लिखा है स्केट बोर्ड, है ना। आपने स्केट बोर्ड 4 इतना टाइप किया, नीचे आपको सजेशन मिल जाएंगे, फॉर गर्ल्स, फॉर किड्स, फॉर बिगनर, ये वो। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो ढूंढ रहा है आप क्या ढूंढ रहे हो, आप इसके आगे क्या लिखोगे उसको वो पहले ही समझ लेता है और वो सजेशन दे देता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये सबने अनुभव किया होगा, आप कुछ सर्च करते हैं, यस यस मैम। और नो, जी मैम। है ना। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक जैसे है, कोई नंबर भी सर्च करते हैं ना मैम, तो जैसे 2 लेटर टाइप करेंगे तो उस लेटर में जो भी नंबर आएंगे सारे उसमें आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आपके मोबाइल के अंदर ये होता है ना। आपको ढूंढना है किसी का नाम संजय, तो आप S A करें तो S से सारे नाम एक साथ वो दिखा देगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना। ये हमसे ज्यादा स्मार्ट, हमसे ज्यादा आगे तेज चलता है।
तो ये आप जो गूगल सर्च और उसके जो सजेशन आते हैं वो हमारे एआई के थ्रू होते हैं। उसके बाद वॉइस टाइपिंग आप लोग करते हैं? जी मैम। यस मैम, कभी कभी करते हैं। वहां नीचे एक माइक होता है, आप उसको ऑन कर देते हैं, वो वहां लिखा हुआ आता है अब बोले, है ना? पहले आएगा इनिशिएटिंग, फिर आएगा नाउ स्पीक या अब बोले, है ना? जी फिर आप मैम। बोलते हैं, जैसे आप बोलते हैं वो आपके शब्दों को पकड़ के टाइपिंग करना शुरू कर देता है, राइट? जी जी मैम। मैम। ये राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको पहले से ये सारी चीजें कि ये इस आवाज ऐसे, हम सबकी आवाज अलग है लेकिन वो फिर भी सबको पहचान लेता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका प्रोनाउंसिएशन जहां गलत होगा ना, जहां आपके बोलने का तरीका अलग होगा, वो वहां पे उस हिसाब से उसको जो सुनाई देगा, वो जो समझेगा वो उसको टाइप करेगा, है ना? तो हम जो बोलते हैं वो अपने आप टाइप होता है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है? आप यूट्यूब देखते हैं? जी मैम। जी मैम, यूट्यूब के देखते अंदर हैं। आप कोई एक चीज सर्च मारिए। सपोज मैंने आज कोई मैथ्स की एक्टिविटी के लिए ढूंढा, फिर कल मैं ईवीएस की एक्टिविटी के लिए ढूंढ रही हूँ, परसों मैंने कोई रेसिपी ढूंढ ली, ठीक है? उसके बाद जब मैं नेक्स्ट टाइम खोलूंगी तो मुझे ऑलरेडी वो अपने आप जो फीड आती है उसमें मैथ्स, ईवीएस और रेसिपी ये तीन को ले लेगा। इसके हिसाब से वो अंदाजा लगाएगा कि मैं रेसिपी ढूंढ रही हूँ, मतलब मुझे खाना पकाने में भी इंटरेस्ट है। मैं एक्टिविटीज ढूंढ रही हूँ सब्जेक्ट्स के लिए, मतलब मैं टीचिंग से रिलेटेड हूँ। यदि मैं बाइक के बारे में सर्च करती हूँ तो उसको पता लगेगा इसको बाइक में इंटरेस्ट है, तो वो बाइक। मैं कार के लिए सर्च करती हूँ तो वो कार के। मैं मशीनों के लिए, आप क्या सर्च करते हैं उससे वो अंदाजा लगाता है आपका कि आपकी उम्र कितनी होगी, आप क्या करते होंगे, आपके शौक क्या होंगे। उसके हिसाब से वो आपकी फीड देता है। इसको फीड बोलते हैं, मतलब जो अपने आप सजेशन देता है। आप इंस्टाग्राम में चले जाइए, आप इंस्टा पे कुछ ढूंढिए मत, जो आ रहा है उसको खोलिए। वो किस बेस पे होगा? आपने यदि आज ड्राइंग पेंटिंग वाली या स्कूल एक्टिविटी वाली ऐसी कोई देख ली, या कोई फिल्मी गाने देख लिए, तो या कोई जोक वोक देख लिया, किसी की रील देख ली, तो अगले रील जो है वो उस बेस पे। अभी उसके बाद दूसरा, आप कितनी देर कौन सी रील देखते हैं? आपने खाना बनाने वाली आया, उसको स्क्रॉल कर दिया, ऊपर कर दिया। कोई जोक आया, आप उसको देख रहे हैं। फिर आगे कोई पेंटिंग का आया तो आप उसको देख रहे हैं। फिर कोई आया शॉप पिज्जा विज्जा, तो आपने उसको ऊपर कर दिया। तो वो क्या करता है, ऑब्जर्व करता है कि आपने कौन सी चीज कितने मिनट देखी, मतलब आपका किस में इंटरेस्ट है, कौन सी रील पूरी देखी, कौन सी रील आधी देखी, कौन सी बिना देखे स्क्रॉल कर दी। तो उसके हिसाब से आपकी अगली रील आएगी, जिसको आपने ज्यादा देखा है उससे रिलेटेड, और वैसी अगली आएगी। आप गानों के देख रहे हैं तो वो गानों के फीड डालेगा। आप यदि पढ़ाई का देख रहे हैं तो वो पढ़ाई, आप बाइक का देख रहे हैं, मतलब जो आप टॉपिक, आप साइकोलॉजी का देख रहे हैं तो वो साइकोलॉजी की डालेगा, आप डॉक्टर ढूंढ रहे तो वो डॉक्टर से रिलेटेड डालेगा, आप आयुर्वेद सर्च कर रहे तो आयुर्वेद से रिलेटेड। तो ये एआई है, वो आपको पढ़ता है, आप क्या, आपको क्या चाहिए उसके हिसाब से ये देता है। ये बेसिक कंसेप्ट एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमको लगता है, हम, आप कभी कोशिश करके देखना, मेरे साथ बहुत हुआ है ना? जैसे मेरे बेटे को बाइक खरीदना था तो हमने 2-3 दिन बाइक बाइक बात की, फोन यहाँ साइड में पड़ा है, वो सुनता है। आप चालू ना भी करे, आपका नेट चल रहा है, वो हर चीज को ऑब्जर्व करता है। आप कोशिश करके देखना कभी, है ना? कोई भी अलग टॉपिक आप जो रोज बात नहीं करते हैं, फोन साइड में रख के उस बारे में बहुत सारी बार बोलिए। उसके बाद आप इंस्टाग्राम खोलिए, उससे रिलेटेड सारी चीजें। आप, आपको यदि दिल्ली नहीं भी जाना तो आप दिल्ली के बारे में बात करिए, ठीक है? फोन उसको सुन रहा है। उसके बाद आप इंस्टा खोलिए, देखिए आपको दिल्ली के बारे में कुछ मिलता है कि नहीं। आप नया टीवी खरीदने के बारे में बात करिए, फिर आप उसको खोलिए। जैसे आप एक्चुअली 24 घंटे आपको वो सुनता है, आपको ऑब्जर्व करता है, उससे रिलेटेड फीड देता है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हमसे ज्यादा होशियार हो गया है ना? नो डाउट हमसे ज्यादा होशियार हो गया, लेकिन हमको इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि हम इसके साथ रहते हैं। आप सब लोग फोन लेके घूमते हैं, आप सब लोग फोन में बहुत सारी चीजें सर्च करते हैं, बहुत सारा देखते हैं, है ना? अभी मैं आपसे बोल रही हूँ, मैं जितने नाम लूंगी, हम, आप देखना, आप जितनी चीजें देखते हैं नेक्स्ट डे या अगले, जैसे सपोज मैंने आपको उस दिन इंस्टाग्राम पे को गेम्स वाली, साइमन सेज वाली दी, अब आप अपने फीड में ढूंढेंगे तो उस तरह के स्कूल के गेम आप सबको मिलने लगे होंगे, यस और नो? जी मैम। जी मैम, मिलता है मैम। है ना? उसके जी अलावा मैम। दूसरे अलग अलग गेम आपके उसमें आने लगे होंगे फीड में, राइट? उतना तो दूर मैम, जब हम जी रिपोर्ट मैम। बनाते हैं ना,
तो अगर जैसे रिपोर्ट में हर एक दिन कोई ना कोई स्कूल का नाम लिखते हैं, जी तो हम खाली यूपीएस लिखेंगे ना, तो 4-5 स्कूल का नाम आ जाएगा, जैसे ऑलरेडी उसमें शो करता है, फिर आप उसको क्लिक करेंगे वो आ जाएगा ऑटोमेटिक। जी जी। तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी थोड़ा सा आप भी सोच के रखिए कि आपकी हर उस पर नजर है, लेकिन अभी हमको ये सीखना है कि हम इसका यूज कैसे करेंगे। आई होप एआई आपको समझ आ गया कि एआई क्या है। कभी थोड़ी फुर्सत मिले तो इसको ज्यादा नेट पे सर्च करिएगा, ठीक है। अभी एक शिक्षक के लिए क्या फायदे हो सकते हैं एआई के, है ना, हमको क्या हेल्प कर सकता है एआई। ये हमको कहानी बनाना है, हमको, है ना, हम उसको बोले कहानी बना के दो। अभी इसको कैसे बोलना है वो आज हमको सीखना है। कि मैं चैट जीपीटी एक ही आपको आज सिखाने वाली हूँ। एक्चुअली ये बहुत वास्ट है, बहुत सारी चीजें हैं, हम आगे बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आज इसकी कंसेप्ट को हम समझेंगे, इसको कैसे उपयोग करना है, हमारे लिए कैसे उपयोगी होगा और क्या क्या हमको सावधानियां रखना है, हम आज ये इतना सीखेंगे, ठीक है। ये हमारे लिए जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि हमको कहानी बनाना है, हम उससे कहानी बनवा सकते हैं। हमको कुछ एक्टिविटीज ढूंढना है, हम उससे एक्टिविटी ढूंढवा सकते हैं। हमको कुछ गणित के खेल चाहिए, आप उसमें अपनी चॉइस, मुझे क्लास में खिलाने हैं, मुझे बोर्ड पे खिलाने हैं, मुझे ऑनलाइन खिलाने हैं, मुझे बाहर ले जाकर खिलाने हैं, आप जैसी चॉइस डालेंगे उस हिसाब से आपको सजेशन मिल जाएंगे। इसके बाद आप कोई ऐसा हार्ड टॉपिक डालिए, आपने एक बार बच्चों को समझाया, उनको नहीं समझ आया, अभी आपको फिर उनको समझाना है, उसको सरल शब्दों में करना है, उसको कोई ऐसी एक्टिविटी के साथ करना है कि बच्चों को इजीली समझ में आए, तो आप उसके अंदर डालिए, वो आपको उसका सलाह देगा, ठीक है। अभिभावकों के लिए नोटिस लिखना है, सिर्फ उसमें इंफॉर्मेशन डाल दो, तारीख डाल दो, ये है, इसका नोटिस बना दो। वो एक बहुत अच्छी भाषा में, आपको इंग्लिश नहीं आ रही है, इंग्लिश वर्ड नहीं मिल रहे, आप उसको लिख दीजिए कि मुझे इंग्लिश में ये अभिभावकों का इस दिन इतने बजे मीटिंग रखना है, इस वजह से मीटिंग रखना है, उसका एक इंग्लिश में नोट बना के दे दीजिए। वो आपको पूरा बहुत बढ़िया नोट बना के दे देगा। वो आपसे पूछेगा इसमें क्या क्या आपको चाहिए, स्कूल के नाम चाहिए, उसको कुछ ये करना है, वो सारी चीजें आपको निकाल के बना के दे। तो ऐसे हमारे बहुत सारे काम होते हैं जो एआई हमको हेल्प कर सकता है, हमको हमारे लिए काम इजी कर सकता है। अभी ये तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिए, आप लोग मुझे कुछ बता सकते हैं आप और क्या क्या काम करवा सकते हैं एआई से, या आप क्या काम करवाते हैं। कुछ लोग एआई का उपयोग कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग, शिक्षक से बात हुआ था मेरा, तो ओके कुछ बता रहे थे कि करते हैं, जैसे सुल्तान बता रहा था और धनंजय बता रहा था, उषा बता रही थी कि हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ओके, सुल्तान जी आप कैसे करते हैं। मैम जैसे कहानी है, हिंदी हम्म। कहानी, तो उसको उसका फोटो क्लिक करके उसको वीडियो में क्रिएट करवाते हैं, कार्टून के ओके, जैसा। वेरी नाइस। यस मैम। और और जैसे कोई पिक्चर है, जैसे वो छाता वाला था जो जी, अब बताए थे कि इसके बारे में लिखवाना, तो वही से ढूंढे थे उसका वर्ड। ओके, यस वेरी मैम। गुड। ओके, धनंजय जी आप कैसे करते हैं। मैं जैसे कि अपना भी तैयारी, बच्चा कोई क्वेश्चन में फंस जाते तो वो क्वेश्चन को डालते हैं चैट जीपीटी में, तो वो बता देता है। ओके, वेरी गुड। तो आप चैट जीपीटी यूज करते हैं, जी इसके अलावा चैट जीपीटी का क्या यूज जी मैम। करते हैं। मैम प्रकाश भवन में जैसे अभी बात चल रहा था ना, वो इसके उस दिन के लिए पहले तो हमको नहीं पता था जीपीटी के बारे में। तो मीटिंग हम्म से जब आए तो हम जीपीटी देखे हैं क्या है। तो हम्म जीपीटी जब हम हम्म देखे तो उसमें बहुत कुछ सीखे मैम। उसमें अगर कोई भी एक चीज डालते हैं ना, हम्म, तो नीचे एक सवाल आता है कि आपको कैसा चाहिए। हमने जी, एक दो गो नाटक करवाए थे बच्चों के द्वारा तो ओके, उस नाटक में हमने लिखा था, तो वो हमसे सवाल सवाल भी हमसे करता है कि आपको मतलब कौन से बच्चे को चाहिए, 3 से 5 साल जी, के बच्चे या 5 से 8 साल के बच्चे, उस हिसाब जी, से वो देता है। तो आज हम बच्चों को बता भी रहे थे वो तो उसका लोगो बनवाए थे बच्चों से, बहुत सारा बच्चे बनाए भी थे। तो जी, बच्चे मैंने सवाल देखा हमसे आपका किया। फोटो। हाँ, तो बच्चों ने सवाल हमसे किया मैम कि
सर ये जीपीटी आप बना रहे क्या है? तो हम बोले जिस तरह से तुम हमको सवाल कर रहा है ना, हम जवाब दे रहे हैं, उसी तरह से जीपीटी में तुम सवाल करेगा तो उसका जवाब मिलेगा तुमको। फिर वही लोग के किताब से पाठ का जो पाठ है उसको लिखें, प्रश्न भी लिखें और क्लिक किए। जैसे ही उसका आंसर आया तो बच्चों सब बोला सर ये तो बहुत ही आसान है। बोले आसान तो है पर उसका उपयोग करके सीखना भी है, वो हमेशा साथ में नहीं ना आएगा। तो एक दो जी बच्चा बोलता है सर आप हमको जो होमवर्क दीजिएगा तब तो हम लोग बहुत ही आसान तरीका से करके आएंगे, ऐसे बोलते हैं बच्चे। तो आप तो इजीली हो गया सर, आप तो हम लोग को बता देंगे तब हम लोग होमवर्क भी कर लेंगे, आप किसी से पूछना भी नहीं पड़ेगा। पापा से लेंगे मोबाइल और जीपीटी में जाएंगे, बस सवाल लिखेंगे, आंसर आ जाएगा, लिख के ले आएंगे। ऐसे ही बोल ओहो रहे थे हो बच्चे। नहीं, ये तो गलत बच्चे है, पूरा, बच्चों से ये नहीं हाँ करवाना है। ये नहीं करवाना है, पर बच्चे जो मतलब जो है ना बोल रहा है कि सर ये तो बहुत ही इजी हो गया है। इजी हो गया है पर इसका हमेशा इस्तेमाल करोगे फिर आदत सा बन जाएगा ना। नहीं, अभी मैं इसके लिए आपको एक बात समझाना चाहूंगी। चैट जीपीटी के अंदर हम लोग जो यूज कर रहे हैं ना, हम फ्री वर्जन यूज करेंगे। आप और हम जो करेंगे, हम पैसे दे के नहीं ले रहे हैं, फ्री वर्जन यूज हाँ करेंगे। आप फ्री वर्जन है, अभी हम देख रहे थे ना मैम, जैसे फोटो डाल के अपना फोटो पेंसिल स्केच से मंगवाए थे, तो 5 से 6 फोटो हमको स्केच बना के दे दिया एआई। उसके बाद ओके वहाँ नीचे लिखता है कि आपका जो फ्री में स्केच बना के दे रहे थे उसका समय खत्म हो गया, ऐसे लिख के दिया हमको। जी, इसमें क्या होता है, हर दिन का आपके लिए कुछ स्पेसिफिक डेटा होता है ना। वो डेटा खत्म, हमको नहीं पता वो कितना डेटा है, लेकिन वो काउंट करते हैं। आपने क्वेश्चन पूछे, आपने एक क्वेश्चन पूछा, उससे कुछ सिलेबस बहुत मांग लिया, उसने पूरा सिलेबस बना दिया, पीडीएफ बना दिया, आपने पाठ योजना बनाने को बोल दी, उसने पूरी किताब की पाठ योजना बना दी। अभी उसका आज का डेटा खत्म हो गया, तो अगले 24 घंटे तक आपको वो कोई जवाब नहीं देगा। हम फ्री यूज करते हैं जी इसलिए, मैम नहीं तो आपको पैसा दे के यदि लेते हैं तो फिर आप जितना मांगेंगे वो उतना देगा। ठीक है, तो हम जो फ्री यूज कर रहे हैं उसकी एक लिमिट होती है, एक दिन के अंदर वो लिमिटेड डेटा यूज कर पाएंगे, हम उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। तो जब भी हम यूज कर रहे हैं, हमको क्या जरूरी है, कितना जरूरी है, हमको उतना ही लेना है। ठीक है। अच्छा उषा जी, आप कैसे करती हैं? मैम हम अपना पढ़ाई में यूज किए हैं। जो भी हम मतलब हमको मेरे भैया बताया था कि तुमको कुछ भी कोई चीज में दिक्कत होगा किताब में या पढ़ाई में पढ़ने के लिए, तो बीएड कर रहे थे उसमें हमको सब वही बताए थे कि तुमको जो भी प्रॉब्लम होगा इससे पूछना, तुमको अच्छे से सवाल का जवाब मिल जाएगा। ओके, बिल्कुल सही है, इससे सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन आपको इसमें क्या देखना है, जब भी ये जवाब देता है ना, इसके पास जो इंफॉर्मेशन है, मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पहले से गूगल पे या इस पे डाली हुई है, उस इंफॉर्मेशन को वो ढूंढता है। आपने कोई प्रश्न पूछा, उससे रिलेटेड उसके पास जितनी भी नॉलेज है उसको वो खंगालेगा, आपके प्रश्न के हिसाब से वो ढूंढेगा और फिर आपको बताएगा। अभी इसमें होता क्या है, हम लोग फ्री वाला यूज करते हैं, तो वो कम से कम साल, 1.5 साल या 2 साल पुराने तक की इंफॉर्मेशन, जो बहुत हिस्ट्री में पड़ा है पुराना, उसको दिखाएगा, रिसेंट चीजें नहीं दिखाएगा। रिसेंट चीजें कब देगा, जब हम उसको पैसा देंगे, तब वो हमको नहीं। अभी आप जो प्रश्न पूछा है, आपको अपने प्रश्न के हिसाब से सोचना है कि इसका जवाब हमेशा के लिए सेम है या टाइम के साथ बदलता है। तो आप उसको, उस पर भरोसा करना या नहीं करना, ये आपको सोचना है। बात समझ आ रही है? ये जब भी जवाब देगा आपको, इसके पास ऑलरेडी जो फीड में पड़ा हुआ है, उसमें से निकाल के आपको जो रिलेटेड लगेगा, उसको जो लगेगा कि हाँ इसका ये आंसर हो सकता है, वो आपको बताएगा। लेकिन आप उस पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते कि वो सच है ना। आप उससे चैट जीपीटी, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि मुझे ये वो सिम्टम है, मुझे ये दर्द हो रहा है, मुझे ये पानी निकल रहा है आंख से, मुझे ये हो रहा है, मुझे क्या हुआ है और मुझे क्या दवा लेनी चाहिए, और चैट जीपीटी ने 4-5 दवाइयां लिख दी नेट पे से देख के, और आपने वो दवाई ले ली, तो गए काम से। आप उस पे ऐसे भरोसा नहीं कर सकते। आपने कोई इंफॉर्मेशन मांगी, कुछ चीजें हैं जो हमेशा के लिए सत्य है कि भाई ये वाला नियम, उसका लॉ कौन सा था, न्यूटन के लॉ कौन से, उसको कैसे समझाया जाए, क्या एक्टिविटी के, वो सब, वो जो हमेशा के लिए सेम है वो सही बताएगा। लेकिन उस पर कितना भरोसा करना, वो हमको अपनी बुद्धिमत्ता से सोचना है। ठीक है, हम उस पर पूरा पूरा आंखें मीच के भरोसा नहीं कर सकते हैं। जो भी वो जवाब दे रहा है, हमको उसको पहले चेक करना है कितना सही है कितना गलत है, उसके बाद उसको यूज करना है। ठीक है,
तो बच्चों को मत सिखाइए चैट जीपीटी का उपयोग करना, उनको अपना दिमाग उपयोग करने दीजिए। और आप भी चैट जीपीटी का उपयोग तब करिए जब आपको जरूरत है, जवाब नहीं मिल रहा है ना। किन चीजों में करना है, कैसे करना है, इसको सोच के हमको करना है। जी मैम। जी। अभी एक मिथक है कि चैट जीपीटी जो है वो शिक्षकों की जगह ले लेगा क्योंकि वो सारे जवाब दे देता है। तो ये गलत है। जैसे मैंने अभी समझाया, वो सारे जवाब सही नहीं देता है। किसको कब कौन से जवाब की जरूरत है, जो एक व्यक्ति समझ सकता है, एक टीचर समझ सकता है, वो चैट जीपीटी नहीं समझ सकता। इसलिए बच्चे भी ये सोचें कि सर की जरूरत नहीं, सर ने होमवर्क दिया, हम चैट जीपीटी से करके सारे जवाब लिख देंगे और सब सही होंगे। तो ये जरूरी नहीं है। वो हम आपकी जगह नहीं ले सकता है। वो उसके पास जो ऑलरेडी किसी ने नॉलेज उसमें डाला हुआ है गूगल में, वो बताएगा, उससे ज्यादा नहीं बताएगा। लेकिन हकीकत क्या है, चैट जीपीटी शिक्षकों के लिए सहायक हो सकता है। आप लोगों का काम इजी करने के लिए चैट जीपीटी आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है। तो चैट जीपीटी से हमको डरने की जरूरत नहीं है कि वो हमारी जगह लेगा या हमारा काम बिगाड़ेगा। लेकिन हमको उसका उपयोग अपने लिए करना है ताकि हमारा काम इजी हो जाए। ठीक है। अभी एआई जो होता है, एआई के बहुत सारे टूल्स हैं हमारे पास। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिए, जैसे चैट जीपीटी जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा चैट जीपीटी का उपयोग कहाँ होता है? चैट जीपीटी का उपयोग आप जितना भी टेक्सचुअल है, मतलब जितना लिखने से संबंधित है, जहाँ शब्द है, जहाँ कुछ समझाना है, लिखना है, बात करना है, मुझे ये निबंध चाहिए, मुझे ये कहानी चाहिए, मुझे ये नोटिस बनाना है, मुझे इस प्रश्न का जवाब ढूंढना है, मुझे इसके लिए एक्टिविटी करना है। सपोज मुझे आपका वेबिनार लेना है, तो मैं उसको लिखूं कि मुझे टीचर्स का वेबिनार लेना है, तो मैं कैसे लूं? तो वो बताएगा। आप उसको बोलिए मुझे 5वीं कक्षा को पर्यावरण पढ़ाना है, तो मुझे कैसे पढ़ाना, तो वो आपसे पूछेगा कि पर्यावरण पढ़ाना है, आप कौन से बोर्ड को पढ़ाना है, कौन सी किताब है। यदि आप उसमें लिखते कि मुझे झारखंड बोर्ड को पढ़ाना है, तो उसके पास डेटा में यदि झारखंड बोर्ड की 2, 4, 5 साल पुरानी कोई भी बुक की पीडीएफ पढ़ी है, तो वो उस बुक को खोल लेगा। यदि उसका नहीं मिला तो वो एनसीईआरटी या कोई और जो भी उसको मिलेगा उसकी बुक खोल लेगा। वहां पे जितने चैप्टर है उतने चैप्टर को लेके आपको दिखाएगा कि इसमें इतने चैप्टर है, साल का सिलेबस इतना होगा। आपको यदि पाठ्य योजना बनानी है तो मैं देख सकता हूँ, इसकी गतिविधियां मैं आपको दे सकता हूँ। आपको कैसे चाहिए, कैसे फॉर्म में चाहिए, वो आपसे पूछेगा। आप जितनी इंफॉर्मेशन मांगेंगे वो आपको देगा। तो चैट जीपीटी टेक्सचुअल, लिखने से संबंधित, लिखा हुआ शब्दों में जितना होगा उतनी चीजें वो देगा, वो काम करेगा। हाँ, ये हो सकता है आप उससे कुछ चित्र मांगे, रेडीमेड जो भी उसको नेट पे मिल जाएगा वो उठा के आपको चित्र दे देगा, लेकिन वो उससे ज्यादा चित्रों में और पिक्चर्स और वीडियो उसमें हेल्प नहीं कर सकता है, वो लिखे में कर सकता है। लेकिन यदि आपको पिक्चर्स और उसमें कुछ करना है, आपको पोस्टर बनाना है, इनविटेशन कार्ड बनाना है, आपका स्कूल का फंक्शन है उसके लिए इनविटेशन कार्ड बनाना है, ठीक है, पेरेंट्स को कोई नोटिस भेजना है तो उसको डेकोरेट करके पिक्चर के साथ भेजना है, तब आप कैनवा का यूज करेंगे। ठीक है। कैनवा जो होता है ये एक ऐसा मतलब ऐप है, वो टूल है जो आपको वर्कशीट्स और पोस्टर बनाने में हेल्प करता है। आपको बच्चों की वर्कशीट बनाने, जिसमें चित्र लगाने हैं, बहुत सारे चित्र देने हैं, फिर नीचे बच्चों को एक्सरसाइज देना है कि वो सही को ढूंढे या उसको कलर करे या मिलाए, वॉट एवर। तो वो सारी चीजें जो बहुत अट्रैक्टिव करना है, पिक्चर्स अरेंज करना है, ये करना है, तो आप कैनवा यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और है मैजिक स्कूल एआई करके है। तो स्कूल से रिलेटेड बहुत सारी चीजों के लिए, जैसे ये एक्टिविटी करनी है तो ड्यूटी लिस्ट बनाना है, या इस एक्टिविटी के पूरे क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए कागज काम कैसे किया जाए, इसके लिए कैसे प्लान किया जाए, तो वो सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे स्कूल के आपके रजिस्टर वर्क ये वो, तो ये मैजिक स्कूल एआई है, वो करके देगा। इसके बाद एक आपको क्विज बनानी बच्चों के लिए, 5वीं कक्षा की मैथ्स और साइंस की क्विज बनानी है, ग्रामर की क्विज बनानी है ना, तो उसके लिए है वे ग्राउंड। पहले उसका क्विजिज नाम था, अब उसका नाम बदल गया है, अभी इस ऐप का नाम है वे ग्राउंड। तो उस वे ग्राउंड पे जाइए, आप उसमें इंफॉर्मेशन डालिए तो आपको पूरा क्विज तैयार करके देगा, पूरा क्वेश्चन पेपर रेडी करके देगा। आप उसको बच्चों को क्विज खिला सकते हैं, ओरली कर सकते हैं, प्रिंट आउट लेके बच्चों से करवा सकते हैं, आपको जिस तरीके से करना है। तो ये सारे अलग अलग टूल हैं जो एआई के टूल है, और हमको टीचर्स को बहुत सारे हेल्पफुल हो सकते हैं। इसके अलावा भी लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन हम उन सब पे बाद में बात करेंगे। हम आज सिर्फ चैट जीपीटी जो आपको एज ए टीचर आपकी क्लास में हेल्पफुल हो सकता है उस पर बात करेंगे। ठीक है।
अभी चैट जीपीटी से आप क्या क्या काम करवा सकते हैं? तो ये है, आपकी पाठ योजना बनवानी है। पाठ योजना आपने बनाना सीखा, लेकिन आप सोचते हैं ना, मुझे ये पाठ है, पर्यावरण का है, जल संरक्षण है, अभी मैं इसमें क्या करूं? तो आप खुद सोचते हैं मुझे कि इसमें कौन कौन से टीएलएम लगेंगे, मुझे क्या एक्टिविटी हो सकती है, मुझे शुरुआत कहाँ से करनी है, मैं इतने मिनट में कितना, आप सोच के लिखते हैं अभी। यस और नो? हाँ, लेकिन जब आप चैट जीपीटी का उपयोग करेंगे, आप उसके अंदर डालिए कि मुझे कक्षा 5 के इस पाठ के लिए पाठ योजना बनानी है, इतने मिनट की है। वो आपको पूरी पाठ योजना बना के देगा कि आपको क्लास में जाके पहले 2 मिनट शुरुआत कैसे करनी है, अगले 5 मिनट आपको क्या एक्टिविटी करनी है, उसके 20 मिनट आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, लास्ट 5 मिनट बच्चों से कौन से क्वेश्चन पूछेंगे, आप अपनी क्लास खत्म कैसे करेंगे, कौन कौन से आपको टीएलएम इसमें यूज होने वाले हैं, सारा कुछ आपको लिख के रेडी करके देगा। आप कुछ उससे एक्स्ट्रा पूछे, इसके अलावा क्या और एक्स्ट्रा एक्टिविटी, मुझे क्लास से बाहर ले जाके बताना है तो मैं क्या एक्टिविटी करवाऊं, या बच्चों के साथ कैसे, आपके लिए पाठ योजना बनाने के लिए हेल्प करेगा। अभी आपको कोई नैतिक कहानी चाहिए, अभी हम जो नैतिक कहानियां हम पहली दूसरी के बच्चों के लिए, तो हम उनके हिसाब से करेंगे, हम 8वीं 9वीं के बच्चों के लिए कर रहे हैं तो हम उसके हिसाब से हम अपनी कहानियां बता, तो आप उनको डालिए कि इस कक्षा के बच्चों के लिए, तो उनके हिसाब से आपको कहानी देगा, है ना। बच्चों का लेवल चेंज होता है, वैसे कहानियां हमारी चेंज होती है। फिर कक्षा अनुसार या विषय अनुसार, मुझे 5वीं के गणित की वर्कशीट चाहिए, मुझे तीसरी की अंग्रेजी की वर्कशीट चाहिए, मुझे 7वीं की सामाजिक अध्ययन की वर्कशीट चाहिए, आप उसको टॉपिक डालिए, वो आपको पूरी वर्कशीट बना के देगा। ठीक है, उसके बाद अभिभावकों के संदेश, है ना, मुझे पर्सनल मीटिंग के लिए बुलाना है, पेरेंट्स को कॉमन मीटिंग के लिए बुलाना है, या स्कूल में कोई कंपटीशन की, स्कूल में रिजल्ट देखने के लिए बुलाना है, पेपर देखने के लिए बुलाना है, कोई एक्टिविटी करवानी है उससे डिस्कशन के लिए बुलाना है, आपको जो काम के लिए अभिभावक को बुलाना है, तो नोटिस कैसे भेजना है आप उसको लिख दीजिए, वो पूरा नोटिस तैयार करके आपको देगा, फिर सीधा आपको नोटिस कॉपी पेस्ट करके भेज देना है ना। आप उससे बोलिए पीडीएफ तो वो पीडीएफ देगा, आप उसको बोलिए मुझे एक्सेल फाइल चाहिए, वो एक्सेल फाइल देगा, है ना। आप जो मांगेंगे उस फॉर्मेट में, आपको वर्ड फाइल चाहिए तो वो वर्ड फाइल बना के देगा, आप जिस फॉर्मेट में मांगेंगे वो बना के देगा। उसके बाद ऐसा हो सकता है कि कोई टॉपिक कठिन है, जैसे अभी इन्होंने बोला कि जब अब बीएड कर रहे थे तो कुछ ढूंढना था, यदि कोई नहीं समझ में आ रहा है, आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको इजी एक्सप्लेनेशन चाहिए, या आप बच्चों को बता रहे हैं उनको नहीं समझ आया, तो कोई इजी एक्सप्लेनेशन चाहिए कि और क्या आसान तरीका हो सकता है, तो आप उसको डालिए। तो चैट जीपीटी इस सब तरीके से आपकी मदद कर सकता है। ठीक है, क्लियर है सबको? 3-4 लोगों ने बताया जो चैट जीपीटी यूज करते हैं, बाकी लोगों को इसकी कंसेप्ट क्लियर हो गई है? थोड़ा थोड़ा यस और नो? अच्छा, आप लोगों ने चैट जीपीटी किसी ने डाउनलोड किया है? डाउनलोड करती हैं? सुनिए, नहीं किया है तो कोई बात नहीं, मैंने नहीं किया है, मैं उसको डायरेक्ट गूगल से यूज करती हूँ। गूगल के ऊपर जाइए, चैट जीपीटी लिखिए, वो आ जाएगा, उसको ओपन कर लीजिए, उसमें सीधा क्वेश्चन, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा यूज नहीं करती, रेयरली यूज करती हूँ, इसलिए मैंने डाउनलोड नहीं किया है, तो आप डायरेक्ट भी उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, जी मैम। आप डाउनलोड करके भी कर सकते हैं, बिना डाउनलोड के डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप यदि ज्यादा यूज कर रहे हैं तो डाउनलोड कर ले, तो आपके लिए इजी रहेगा। अभी डाउनलोड करने से या बार बार यूज करने से क्या होगा, आप जो प्रश्न पूछते हैं वो प्रश्नों को याद रखेगा। आज सपोज आपने तीसरी कक्षा का ग्रामर पूछा है ना, तो वो समझ लेगा कि ये टीचर है, इंग्लिश पढ़ाते हैं। कल आप उसे दूसरा पूछे, तीसरा पूछे, फिर वो हर चीज को, अभी अगली बार आप यदि पूछेंगे तो वो पहले की चीजों को याद रख के फिर आपको जवाब देगा कि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, आपको इसका पाठ्य योजना चाहिए, आपको ये चाहिए, मैं आपको ये हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपको ये हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, अभी इसका उपयोग करना कैसे है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, आपने उसको खोला तो आपको वहां पे एक प्रॉम्प्ट देना होगा, मतलब हम जो उसको बता रहे हैं, हम जो उसको कह रहे हैं उसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं, निर्देश, है ना, हमको उसको प्रॉम्प्ट देना होगा। तो जब तक आप सही प्रॉम्प्ट नहीं देंगे वो आपका काम सही से नहीं करेगा, है ना।
ये आप ये बोल सकते हैं ये एकदम बुद्धू है, बुद्धू लड़का है। आपने उसको बोला जाओ वहां जाके आ जाओ, वो जाके आ जाएगा, वो पूछेगा नहीं कि क्यों जाना है। चैट जीपीटी आपसे पूछेगा लेकिन वो सिर्फ वहां जाके आएगा, फिर पूछेगा क्वेश्चन वहां क्यों जाना है, वहां जाके क्या करना है। आप जितना जितना उसको बोलेंगे, यदि आप उसको अच्छे से आप वहां जाइए, ये काम करिए, उस काम को करके ये लेकर आइए, तब वो उसको वैसे करेगा। तो आपको उसको करवाने के लिए कैसे कहना है ये सीखना पड़ेगा, है ना। तो उसको प्रॉम्प्ट कैसे देना है आपको ये सीखना पड़ेगा। उसके बाद आपके जो रिजल्ट आया आपको उसको एडिट करना पड़ेगा। उसने कोई आपने पूछा, उसने बता दिया, लेकिन आपको वैसे नहीं चाहिए, तो आपको फिर उसको फिर से इंस्ट्रक्शन देनी होगी कि ये मुझे इस तरीके से नहीं, इस तरीके। तो आपको एडिट करना आना चाहिए। और उसके बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपको सारी जानकारी को वेरीफाई करना है। आपको अपनी बुद्धिमत्ता से उसको चेक करना है कि उसने जो लिखा है वो सही है या गलत है, कितना सही है ना। उसको आपको वेरीफाई करना है। तो ये चीज 3 जरूरी है। अभी सबसे पहला है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट को हम कैसे यूज करेंगे, प्रॉम्प्ट कैसे बनाएंगे। देखिए, सपोज मैं उसको पहला प्रॉम्प्ट दे रही हूं कि पर्यावरण के लिए पेड़ पौधों पर पाठ योजना, मैंने इतना लिख दिया, है ना। तो वो पाठ योजना अपने हिसाब से बनाना शुरू कर देगा। वो शुरू कर देगा पाठ योजना, पहले 2 मिनट ये वो करके पूरी पाठ योजना। उसके बाद नीचे वो 4-5 क्वेश्चन डालेगा। कौन सी कक्षा के लिए बनाना है, आप टीएलएम चाहते हैं कि नहीं, आपके पास वीडियो है, आप वीडियो बताने की सुविधा है कि नहीं, आप क्या क्या कर, वो आपसे क्वेश्चन, यदि आप ये मुझे जवाब दें तो मैं आपको इसको और ज्यादा अच्छे तरीके से करके बता सकता हूँ। ठीक है। अभी उसके बाद हम प्रॉम्प्ट को और सुधार सकते हैं। हम कैसे सुधारेंगे प्रॉम्प्ट को। कक्षा 4 पर्यावरण के लिए पेड़ पौधों पर गतिविधि आधारित पाठ योजना बनाओ, हमने उसको दिया। ठीक है, थोड़ा हमने और सुधार के दिया, हमने कक्षा बता दी, हमको पाठ योजना कैसी चाहिए वो हमने बता दी। अभी उसके बाद वो देगा, लेकिन हम उससे यदि सेटिस्फाई नहीं है, वो उसने पर्यावरण के लिए बनाई कक्षा 4 के लिए, लेकिन उसने सीबीएसई की बना दी, फिर आप उसको लिखेंगे कक्षा 4 पर्यावरण झारखंड एजुकेशन बोर्ड के लिए पाठ 1 से 5 की गतिविधि आधारित। अभी इसको आप डिटेल में कर सकते हैं कि पूरे 1 से 5 पार्ट जो उसमें है, उसकी सप्ताह में 3 दिन के 40 मिनट के 3 पीरियड के हिसाब से, मतलब एक हफ्ते में हमारे 3 पीरियड आते हैं और एक पीरियड 40 मिनट का होता है ना। उसके हिसाब से 3 माह में हमको ये काम खत्म करना है। इस हिसाब से आप तो क्या करेगा, आपके उस 5 पार्ट को डिवाइड करेगा। एक हफ्ते में 3 पीरियड ले रहे हैं हम 40-40 मिनट के, तो वो पूरा डिवाइड करके पूरे आपको 3 महीने की लाइन से उसके बाद बताएगा पहला हफ्ता पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, दूसरा हफ्ता, ये इस पार्ट में ये गतिविधि होगी, ये होगा। पूरी आपको 3 महीने की पाठ योजना, 12 या 36 पाठ योजना है, वो आपको दे देगा। समझ आ रहा है? यस और नो? जी मैम। बोलिए। क्लियर है सबको प्रॉम्प्ट कैसे देना? प्रॉम्प्ट देना समझ आया? जी मैम। चलिए एक काम करिए, आप सब लोग यूज फटाफट करेगा तो ज्यादा समझ में आएगा मुझे। जी। मैम फिर से रिपीट। आपको सामने स्क्रीन पे मैंने 3 प्रॉम्प्ट लिखे हैं। मैंने पहला प्रॉम्प्ट में क्या लिखा है, पहले प्रॉम्प्ट में सिर्फ इतना लिखा है कि पर्यावरण के लिए, पर्यावरण विषय के लिए पेड़ पौधों पे पाठ योजना। ठीक है, तो वो मुझे कोई भी कहीं से भी चैप्टर उठा के कोई भी पाठ योजना बना के दे देगा। मुझे वो समझ नहीं आई, तो मैंने फिर दूसरा प्रॉम्प्ट क्या दिया कि कक्षा 4 के लिए गतिविधि के साथ दो। ठीक है, उसने कक्षा 4 के लिए उसके पास जो भी उसको मिला उसकी बना के दे दी। हो सकता है वो सीबीएसई बोर्ड का हो सकता है वो एमपी बोर्ड का हो, है ना, वो किसी भी बोर्ड का बना के दे देगा। पर जब मुझे लगा कि ये मेरे कक्षा 4 में तो ये वाला लेसन नहीं है जिसकी ये पाठ्य योजना बना रहा है, तो मुझे कैसा प्रॉम्प्ट देना चाहिए, मुझे जो चाहिए उससे रिलेटेड मुझे प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने फिर तीसरा प्रॉम्प्ट क्या लिखा है कि कक्षा 4 के लिए पर्यावरण झारखंड एजुकेशन बोर्ड के लिए पाठ 1 से 5 की गतिविधि आधारित, अभी गतिविधि आधारित पाठ्य योजना है, 5 पाठ की पाठ्य योजना मांग रही हूं, तो वो मुझे कैसे चाहिए। तो एक सप्ताह में मेरी 3 दिन होंगे पीरियड, और एक पीरियड मेरा 40 मिनट का होगा।
इस हिसाब से मुझे 3 महीने पढ़ाने के लिए आप बना के दो। जब मैं इसको इतना डिटेल प्रॉम्प्ट दूंगी तब वो मुझे पूरा डिटेल में उसके हिसाब से पाठ योजना बना के देगा। समझ आया? जी मैम। जी मैम। जी मैम। आपका प्रॉम्प्ट कितना डिटेल में कैसे बनेगा, समझ आया? जी ओके, मैम। चलिए अभी मैं चाहती हूँ आप सब लोग एक एक प्रॉम्प्ट लिखें, उसके बाद हम उसको चैट जीपीटी में डालेंगे। आप लोग इस चालू के साथ डाल सकते हैं चैट जीपीटी में, या मैं डाल के बताऊं? मैं डालूंगी तो हम एक का ही वो देखेंगे, यदि आप लोग डालेंगे तो काफी सारा आप लोग देख पाएंगे, अपने आप कोशिश कर पाएंगे इसकी, है ना? आप जूम को थोड़ा सा डाउन क्या कर दीजिए। मतलब? सब लोग एक एक प्रॉम्प्ट लिख के चैट जीपीटी में डालिए अभी। क्या मतलब अभी लिखेंगे? जितना कुछ इसमें दिख रहा है वही लिखना है मैम? नहीं, आप विषय बदलिए, कक्षा बदलिए, पाठ बदलिए, जी मैम। आप अपने हिसाब से जी सब मैम। लोग अलग करिए। मुझे सबके अलग रिजल्ट सुनना है कि क्या आ रहा है। जी सब तो लोग मैम। अलग मैम अलग करेंगे। मैम डालना किसमें है जो इसमें आपको शो करे? नहीं नहीं, आप अपने आप डालिए, आप खोलिए, आपको क्या दिखता है, हम उस पर फिर डिस्कशन करेंगे। तो 1500 में मतलब। हेलो मैम, जी, हम डाउनलोड नहीं किए मैम। कोई बात नहीं, गूगल पर जाइए और चैट गूगल जीपीटी से हो जाएगा। CHAT GPT लिखिए, तो नीचे चैट जीपीटी लिखा हुआ आएगा, आप उस पर क्लिक करिए तो वो ओपन हो जाएगा। मैम मैंने किया तो 6 से 8 तक का दिखाया, और वो पूछ रहा है कि अगर 1 to 5 के लिए चाहिए तो और सरल भाषा में मतलब दे सकते हैं। वेरी गुड। आपने क्या प्रॉम्प्ट डाला था? कि पर्यावरण विषय के लिए पाठ योजना बना। ओके, तो उसने कौन से विषय, मतलब कौन से पार्ट पे बनाई? टॉपिक क्या लिया उसने? 2 मिनट पर, में भी नहीं गए। पर्यावरण तो लिया हुआ है, लेकिन क्लास 6 to 8 का ले लिया, 6 से 8 तक के बीच में। जी, धनंजय जी, आप इससे पहले भी यूज कर चुके हैं जी। चैट जीपीटी, और आप शायद 6 to 8 में पढ़ाते हैं। जी मैम। इसने अपने आप लिया, आपने आपने कोई कक्षा नहीं डाली, लेकिन इसने लिया, आपने पहले कभी जो यूज किया होगा उसके बेस पे लिया। जी मैम। ठीक है, पाठ योजना कैसे बनाई उसने, आप थोड़ा सा पढ़ के बता सकते हैं? पहला है कि शिक्षण विधि व्याख्यान चर्चा प्रश्न उत्तर गतिविधि आधारित सामग्री में, फिर चार्ट चित्र ब्लैक बोर्ड वीडियो आदि उपलब्ध ओके। हो। फिर ओके। शिक्षण उद्देश्य, पाठ के अंत में विद्यार्थी पर्यावरण का अर्थ समझेंगे, पर्यावरण के घटकों जैविक अजैविक की पहचान कर सकेंगे, पर्यावरण संरक्षण के उपाय बता सकेंगे, प्रदूषण के प्रकार को समझ सकेंगे। फिर पूर्व ज्ञान में विद्यार्थी को अपने आसपास की प्राकृतिक वस्तुओं, पेड़, पानी, हवा आदि का सामान्य जानकारी हो। फिर बढ़िया। प्रस्तुतिकरण में भूमिका 5 मिनट के लिए है। विद्यार्थियों से प्रश्न पूछें कि हमारे चारों ओर क्या है। फिर दूसरा पॉइंट, क्या पेड़ पौधे भी हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। उत्तरों के आधार पर पर्यावरण शब्द की ओर ले जाएं। फिर है विषय विस्तार 20 मिनट तक, पर्यावरण का अर्थ समझाना, हमारे चारों ओर उपस्थित जीवित पेड़ जी, पशु मनुष्य हाँ, ये और उसने सारा पूरा पार्ट समझा दिया। जी इसको स्क्रॉल करके मे- आगे बढ़िए। फिर उसने नेक्स्ट एक्टिविटी वगैरह क्या बताया? फिर पर्यावरण के घटक के बारे है, फिर उसका है पर्यावरण के प्रकार भी बताना है, पर्यावरण के संरक्षण के उपाय। फिर गतिविधि में बताया है कि 4 समूहों में बांटे, प्रत्येक समूह को विषय नहीं दें। चल रहा। वायु प्रदूषण, जी, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और पेड़ लगाने के लाभ। अब वेरी प्रत्येक गुड। समूह को 2-2 मिनट अपनी बातों को रखने के लिए समय दें। क्लास उनका फिर ग्रुप है पार्ट हो एक्टिविटी दी मूल्यांकन आप करना। सबको। उनके पार्ट कुछ देर बाद कोशिश करें, ऑडियो ना चले पूरे को। बबीता जी, आप अपना म्यूट कर लीजिए प्लीज। जी धनंजय जी, वेरी गुड। आप सबको समझ आया अभी? चैट जीपीटी आपका हुआ किसी का? यस मैम। जी उषा जी, बताइए क्या प्रॉम्प्ट मैम डाला था आपने पहले? मैम हम पूछे थे, कट बोलिए गया बोलिए। मैम। स्वास्थ्य पर हम पाठ योजना बनाने पूछे थे, तो बना तो दिया लेकिन कट गया।
फिर से अब हम डालिए, पढ़ें कैसे? ठीक है, डाल रहे हैं। फिर से डालिए। चलिए, तब तक दूसरा किसका मिला? जी मैम, जी महेश हम जी। लिखे हम शॉर्टकट लिखे पाठ योजना क्लास 4 हिंदी। ओके। तो बताया कि एक संपूर्ण सरल पाठ योजना, आप इसे किसी भी पाठ के अनुसार थोड़ा बदल सकते हैं। फिर लिखा पाठ योजना दिया है, विद्यालय का नाम कक्षा 4, विषय हिंदी, पाठ का नाम, अवधि 35-40 मिनट, तिथि दिया है। शिक्षण उद्देश्य दिया है कि पाठ का शुद्ध एवं स्पष्ट वाचन कर सके, कठिन शब्दों का अर्थ समझ सके, प्रश्नों के उत्तर दे सके, पाठ का भावार्थ समझ सके। शिक्षण सामग्री में दिया है हिंदी पाठ्य पुस्तक, ब्लैक बोर्ड, चौक, चित्र। पूर्व ज्ञान में दिया है कि बच्चों से संबंधित प्रश्न पूछें, विषय से जुड़ा छोटा वार्तालाप करें। शिक्षण विधि, प्रश्न पूछकर या चित्र दिखाकर पाठ की ओर ध्यान आकर्षित करना है। दूसरा, आदर्श वाचन, शिक्षक द्वारा शुद्ध उच्चारण के साथ पाठ का वाचन, छात्र वाचन, विद्यार्थियों से क्रम वार वाचन करना। शब्दार्थ, कठिन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखकर अर्थ समझाना। भावार्थ, सरल भाषा में पाठ का अर्थ समझाना। फिर छठा है प्रश्न उत्तर, मूल्यांकन, मौखिक प्रश्न, रिक्त स्थान भरें, सही गलत। गृह कार्य में दिया है पाठ याद करना, प्रश्न उत्तर लिखना, 5 वाक्य लिखना। नीचे लास्ट में लिखा है अगर आप बताएं कि कौन सा पाठ चाहिए, जैसे कहानी, कविता या व्याकरण, तो मैं उसी के अनुसार पूरी विस्तार से पाठ योजना बना दूंगी। जी महेश जी, समझिए अभी इस बात को। उसने ना नहीं बोला, उसने पाठ योजना बनाई, लेकिन पाठ योजना का बेसिक प्रारूप दिया है कि पाठ योजना में क्या होता है। आपने क्योंकि पाठ का नाम नहीं लिखा, आपने नहीं लिखा कि भाई इस पाठ के ऊपर या इस कविता के ऊपर बनाओ, तो उस कविता को कहीं से नेट से ढूंढ के आपको उसका बना। आपने एक नॉर्मल पूछा, हवा में पूछा, तो उसने वैसा ही आंसर दिया कि आप कोई भी पाठ लो, ये किसी भी पाठ पे, तो आपको बेसिक प्रारूप जो होता है पाठ योजना का वो लिख के दे रहे। फिर उसने क्लियर पूछा कि अब यदि आप मुझे जी मैम। कविता बोले, आप यदि उसको बोले संज्ञा पे बनाओ, आप उसको बोले सर्वनाम विशेषण पे बनाए, तो आपको वो उसके ऊपर बना के देगा। जितना आप जी मैम। पूछेंगे वो उतना करके देगा। जी मैम। समझ आ रहा है सबको? जी उषा जी, आपका हो गया? जी बताइए। हम यहाँ पे स्वास्थ्य पर पाठ योजना हेलो। पूछे तो लिखा है सामान्य जानकारी विषय पर जी विषय बताया है पर्यावरण अध्ययन विज्ञान, कक्षा बताया है 4-6, समय बताया है 40-45 मिनट, विषय स्वस्थ का अर्थ, प्रकार और स्वस्थ रहने के उपाय। दूसरा में बताया अधिगम उद्देश्यों, स्वास्थ्य का अर्थ समझ सकेंगे, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य में अंतर बता सकेंगे, स्वस्थ रहने में कम से कम 5 उपाय बता सकेंगे। अब शिक्षण सामग्री, चार्ट पेपर, चित्र, भोजन, स्वास्थ्य भोजन, व्यायाम, सफाई के चित्र, ब्लैक बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड। पूर्व ज्ञान, क्या आप मतलब प्रश्न पूछ सकते हैं विद्यार्थी से, क्या आप रोज व्यायाम करते हैं? जी बीमार होने पर आप क्या करते हैं? वेरी गुड। अब 5वां में है पाठ प्रस्तुति, प्रस्तावना। हाँ, मतलब आप अपने क्लास में कैसे पढ़ाएंगे वो सारी डिटेल में लिखा है उसने, क्या क्या पढ़ाना है आपको, है ना? वो पाठ प्रस्तुति जो आपका मेन पोर्शन है ना? ये हमारे सबका प्रॉब्लम था जब हम पाठ योजना सीख रहे थे, राइट? अब आसान हो गया। जी उषा जी, बिल्कुल। ओके, फिर एक्टिविटी क्या बताइए? एक्टिविटी अगर हम रोज जंक फूड खाएं तो क्या होगा? क्या केवल शरीर का स्वस्थ होना ही स्वस्थ है? विशेष केवल शरीर का स्वस्थ होना ही स्वास्थ्य है? शारीरिक के साथ स्वास्थ्य के मानसिक प्रकार, स्वास्थ्य भी जरूरी है। जी स्वास्थ्य के प्रकार, शारीरिक स्वास्थ्य, शरीर का स्वस्थ होना, मानसिक स्वास्थ्य, मन का शांत और संतुलित होना, सामाजिक स्वास्थ्य, समाज में अच्छे संबंध रखना, स्वस्थ रहने के उपाय, संतुलित आहार लेना, प्रतिदिन व्यायाम करना, स्वच्छता बनाए रखना, पर्याप्त नींद लेना, सकारात्मक सोच रखना। गतिविधि एक्टिविटी, विद्यार्थी से कहें कि वे स्वस्थ दिनचर्या
का एक चार्ट बनाए हैं। ओके, वेरी गुड। जी, और आगे बोले? नहीं और भी आगे दिया है उसने। अच्छा, उसने आखिरी में आपसे प्रश्न क्या पूछे? आखिरी में स्वस्थ रहने के 5 नियम पर 8 या 10 वाक्य लिखे हैं। ये तो होमवर्क हुआ। और आखिरी में पूछा है, यदि आप चाहें तो मैं इसे सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग प्रारूप, ऐसे ही बीएड मॉडल पाठ योजना या पीडीएफ प्रारूप में भी तैयार कर सकता हूँ। जी, आपको किस प्रारूप में चाहिए बीएड के? उसके लिए माइक्रो टीचिंग करना है, क्लास में पढ़ाना है, क्या आपको उद्देश्य है? उसके हिसाब से इसको और भी वो बदल के दे सकता है। जी, चलिए अभी अब और किसका हो गया? मैं सबके सुनूंगी, सबको सर्च करना है एक एक प्रॉम्प्ट डाल के। मैम जी हो गया। सावित्री कुमारी जी। जी मैम। मैम हम व्याकरण में लिए हैं विलोम शब्द। ओके, उसमें आपने मेरा है प्रॉम्प्ट क्या लिखा वो बोलिए, प्रॉम्प्ट पूरा क्या लिखा आपने? रुकिए आपने उसको निर्देश क्या दिया, वो सेंटेंस पहले पढ़िए। रुकिए ना मैम, मेरा मोबाइल नहीं चल रहा है। अच्छा ठीक है, आप खोल लीजिए, कट तब जा तक रहा हम है, किसी और से लिखिए। मैम हम बोल रहे हैं मैम। नहीं मैम, सुनिए मैम। अच्छा जी, सावित्री जी बोलिए। मीना जी लिखे आपसे पूछती हूँ। जी सावित्री जी। पाठ योजना में लिखे हैं, पाठ योजना व्याकरण में विलोम शब्द। ठीक है, सुन रहे हैं मैम? जी जी सुन रहे हैं बिल्कुल। शिक्षण उद्देश्य में है, विलोम शब्द की परिभाषा समझ सकेंगे, सामान्य विलोम शब्दों की पहचान कर सकेंगे, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिख सकेंगे। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थियों को शब्द और उनके अर्थ का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। शिक्षण सामग्री, श्यामपट्ट, चार्ट पेपर, चित्र कार्ड और कार्यपत्रक। प्रस्तुतिकरण, दिन का उल्टा क्या होता है और सुख का उल्टा क्या होगा। ठीक है, मतलब ये आप बच्चों से क्वेश्चन पूछ के क्लास में समझाएंगे, ये आप प्रस्तुतिकरण मतलब आप कैसे पढ़ाएंगे उनको? जी मैम। और जी शब्द में है दिन तो विलोम होगा रात, इस तरह से है मैम। हाँ, फिर उसके बाद नीचे एक्टिविटी में और क्या दिया, क्वेश्चन क्या दिए, होमवर्क क्या दिया? होमवर्क में है 10 विलोम शब्द लिख कर लाइए। विलोम शब्दों से 5 वाक्य बनाइए। ओके, इतने हैं मैम। चैट जीपीटी ने फिर आखिरी में आपसे क्या पूछा? यदि आप चाहें तो मैं इसी पाठ योजना को सूक्ष्म पाठ योजना, माइक्रो टीचिंग, लिसन पार्ट या बीएड फॉर्मेट में भी तैयार कर सकती हूँ। ओके, ठीक है, बढ़िया सावित्री जी, वेरी गुड। अभी आपने सावित्री जी इस प्रॉम्प्ट में यदि प्रॉपर मतलब और ज्यादा लिखा होता कि किस कक्षा के लिए है, तो उसके हिसाब से आपको और भी करके देता, है ना? जी मैं आगे से लिखूंगी मैम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमको यही सीखना है, उसको कौन सी भाषा कैसे समझ में आती है, हमको यही सीखना है कि वो कौन सी भाषा समझता है ना? चलिए मीना देवी। जय जिनेन्द्र। हम हिंदी में पाठ आपकी योजना आवाज लिए कट रही है, कक्षा 2 के फिर से लिए। बोलेंगे? पाठ का नाम आया मेरा परिवार। ओके, ये पाठ योजना हम लिए मैम। ठीक है, हिंदी में जैसे कक्षा 2 का तो पाठ का नाम है मेरा परिवार या कोई भी सरल पाठ। अवधि में 35 से 40 मिनट। शैक्षणिक उद्देश्य, विद्यार्थी परिवार के सदस्यों के नाम पहचान सके, सरल वाक्य पढ़ और बोल सके, अपने परिवार के बारे में 3 या 4 वाक्य लिख सके। ओके, शिक्षण सामग्री, पाठ पुस्तक, चित्र,
परिवार का चित्र, श्याम पाठ में ब्लैक बोर्ड, चार्ट पेपर। पूर्व ज्ञान में बच्चों से प्रश्न पूछे, तुम्हारे घर में कौन कौन रहते हैं? तुम अपने पिता माता को क्या कहते हो? शिक्षण प्रक्रिया, प्रारंभिक गतिविधि 5 मिनट, परिवार का चित्र दिखाकर चर्चा करें। बच्चों से चित्र में देख रहे सदस्यों के नाम पूछे। जी मीना जी, ठीक है। हाँ ये, हाँ आगे बढ़िए। पाठ का वचन है। हाँ, शिक्षक आदर्श वचन करे, छात्र सामूहिक वचन करे, कठिन शब्द बोर्ड पर लिखे और ये अर्थ सारी समझाए। एक्टिविटी आपको क्लास में क्या क्या करना है उसने लिखवा दी कि आप पाठ पढ़ो, बच्चों से पढ़ाओ, कठिन शब्द लिखो। फिर शब्द ज्ञान है मैम, नई शब्द परिवार, माता पिता, बहन, भाई। हाँ, ये नए शब्द क्या लिखवाएंगे वो भी दे दिए जी। शब्दों से वाक्य बनवाइए जी। फिर नीचे होमवर्क और एक्टिविटी। फिर है लेखन का जी। मेरा परिवार विषय पर 3 या 4 पंक्तियों में लिखवाए। उदाहरण, मेरा परिवार छोटा है। ठीक है। हाँ, मेरे उदाहरण हमको परिवार नहीं में पढ़ना है। 4 सदस्य हैं। जी। मूल्यांकन, मौखिक प्रश्न, शब्दों का सही उच्चारण। जी, ये आपकी आगे की एक्टिविटी बताई। गिरा जी काट जी में जी। अपने परिवार का चित्र बनाकर 3 वाक्य लिखे। ये होमवर्क हो गया, वेरी गुड। जी मैम। अभी उसके बाद उसने आपसे क्या जी। प्रश्न पूछे? अगर आप चाहते हैं तो मैं किसी विषय की भी पाठ योजना तैयार कर सकती हूँ। ओके, ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अभी किसका हो गया? अंजू जी, सरिता जी। जी मैम, हम बोलेंगे ना। मैम मेरा राबड़ी हुआ देवी। ही नहीं। जी मैम। डाउनलोड मैम किया मेरा मेरा जी मैम, हम नैतिक शिक्षा क्या है, मतलब जैसे कक्षा 4 में नैतिक शिक्षा कैसे बताएंगे, अभी वाला लिखे हैं। ओके, छोटा सा लिखे हैं, मैम क्या मेरा टाइम। डाउनलोड ही नहीं हो रहा है। प्रॉप्ट क्या लिखा है आपने? निर्देश क्या लिखा है? पहले वो पढ़िए। हम बोले मतलब कक्षा 4 में नैतिक शिक्षा कैसे बताएंगे। अच्छा, सिर्फ इतना ही लिखा है आपने? जी। ठीक है, बताइए। नैतिक शिक्षा क्या? नैतिक शिक्षा हमें अच्छे संस्कार, सही व्यवहार और जिम्मेदार नागरिक बनने की सीख देती है। यह हमें जीवन में सही और गलत का अंतर समझाती है। नैतिक मूल्यों के मुख्य बिंदु दिया है, जो हम लोग बताते हैं डेली, वही दिया है। सही तो ईमानदारी, हमेशा हमें सच बोलना चाहिए और किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। अनुशासन, समय पर स्कूल जाना चाहिए और होमवर्क करना और नियमों का पालन करना चाहिए। सम्मान है, माता पिता, गुरुजनों और बड़ों का आदर करना चाहिए। दयालुता और सहयोग है, जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। स्वच्छता है, अपने घर, स्कूल और आप आसपास की सफाई का ध्यान रखना चाहिए। वेरी गुड। छोटी कहानी दी है। जी, छोटी कोई बात कहानी नहीं की राबड़ी देवी, ये सीख है। हमको कहानी नहीं पढ़नी, कोई बात नहीं, आप उससे आगे बढ़िए। सुन लीजिए, मतलब कहानी दिया है। एक बार एक बच्चे को रास्ते में पैसे मिले, राबड़ी इतने जी, हुए पैसे। हाँ हाँ मेरी बात समझिए। हम यदि कहानी पढ़ेंगे तो मैं बाकी लोगों से नहीं पूछ पाऊंगी। जी जी मैम। निष्कर्ष दिया है, नैतिक शिक्षा हमें केवल पढ़ाई में नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफल और अच्छा इंसान बनने में मदद करती है। उसके बाद हमसे पूछा है, यदि आप चाहे तो मैं इस विषय पर 200 शब्दों का निबंध या भाषण भी लिख सकती हूँ। जी, अभी राबड़ी देवी आपने जो प्रॉम्प्ट लिखा था, आपने सिर्फ क्वेश्चन किया था कि इसको कैसे जी पढ़ा है, तो उसने आपको तरीका जी बताया है ना। अभी आपको जी उसको लग रहा है, मतलब वो आपने सिर्फ वो जो क्वेश्चन पूछा उसके हिसाब से उसने आंसर दिया। बाकी जी लोगों ने पाठ योजना पूछा तो पूरी पाठ योजना बना के दी। आपने सिर्फ जी उसको जी समझने के लिए पूछा तो उसने वही। अभी उसको लग रहा है कि आपको निबंध लिखना है इसलिए आप पूछ रही हैं, तो जी उसने आपको फिर ऑफर दिया कि आप चाहो तो ज- मैं निबंध बना सकता हूँ। ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए हम नहीं ज्यादा बड़ा क्वेश्चन पूछे। नहीं जी, सुनिए, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, इसको आप जितना बोलेंगे वो उतना काम करेगा। जी आप मैम, जैसा अभी जैसे बोलेंगे वो वैसा काम करेगा।
है ना। ये अभी प्रॉम्प्ट हम जैसा देंगे वो वैसा हमको रिजल्ट देगा। जी मैम, अभी एक आदमी को नहीं सुनना, सबे का सुनना ही नहीं। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट कौन बता रहा है? वीणा जी आपका हो गया? मैम मेरा हो गया, हम 2 मंगाए। ओके ठीक है, बोलिए सरिता जी। वीणा जी आपका उसके बाद सुनते हैं। मैम हम जी मैम। मंगाए थे पहले 1 क्लास के लिए 1 से 20 तक की सिर्फ गिनती बोले थे, पहला कक्षा के लिए गिनती। तो हाँ यहाँ दिया हुआ है, यहाँ गणित विषय के लिए गिनती पर एक सरल पाठ योजना प्रस्तुत है प्राथमिक कक्षा के लिए। ओके पाठ योजना में विषय में गणित है, कक्षा 1। पाठ का जी नाम गिनती 1 से 20 तक। समय हाँ 35 से 40 मिनट। शिक्षण सामग्री में है गिनती, चार्ट, चित्रकार, रंगीन गिनती की छड़ियां, कंकड़, ब्लैक बोर्ड। और ओके शिक्षण उद्देश्य में है विद्यार्थी 1 से 20 तक की गिनती सही क्रम में बोल सकेंगे। दूसरा, वस्तुओं को गिनकर सही संख्या बता सकेंगे, अंकों को पहचान सकेंगे और लिख सकेंगे। और पूर्व ज्ञान में है विद्यार्थी 1 से 10 तक की गिनती से परिचित है और रोजमर्रा की वस्तुओं जैसे पेंसिल, किताब आदि को पहचानते हैं। शिक्षण विधि में क्रियात्मक विधि पर, खेल विधि और शिक्षण प्रक्रिया में है प्रारंभिक गतिविधि 5 मिनट है। शिक्षक बच्चों से पूछे तुम्हारे पास कितनी पेंसिल है, कक्षा में कितनी खिड़कियां हैं। ओके बच्चों को जी खड़े होकर 1 से 10 तक की गिनती बोलने को कहें। मुख्य शिक्षण है 20 मिनट के लिए, तो उसमें लिखा हुआ है चार्ट के माध्यम से 1 से 20 तक की गिनती पढ़ाएं, ब्लैक बोर्ड पर ठीक अंक लिखें और उच्चारण करवाएं। बच्चों को 10 से 15 कंकड़ छड़ियां दे और गिनने को कहें। चित्र दिखाकर पूछे यहाँ कितने सेब है। फिर अभ्यास का है 10 मिनट, बच्चों से 1 से 20 तक की गिनती लिखवाएं। खाली स्थान बढ़िया भरने का अभ्यास है। 1 है, 2 है, ओके फिर खाली स्थान है, फिर ठीक है मूल्यांकन है मैम। जी। ओके फिर आपसे क्या प्रश्न पूछे? फिर गृह कार्य है मैम, उसके बाद फिर नीचे नीचे फिर यहाँ है, अगर आप चाहे तो मैं यही पाठ योजना कक्षा 2, 3 या 1 से 100 तक की गिनती के लिए भी बना सकती हूँ। ओके वेरी गुड। तो उसने आपको दूसरे ऑप्शन दे दिए, और क्लास के लिए बनाना है तो भी बोल दिया है ना। जी मैम। जी वेरी गुड। दूसरा क्या दिया था आपने? दूसरा में दिए थे मैम 5 क्लास के लड़की की चतुराई वाला। ओके तो सही बनाया है उसने? इसमें विषय हिंदी कक्षा 5, पाठ का नाम लड़की की चतुराई और समय 40 से 45 मिनट। शिक्षण सामग्री में पाठ पुस्तक, चित्र, ब्लैक बोर्ड, चौक, कार्यपत्रक। शिक्षण उद्देश्य में है पाठ को शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ सकेंगे, कहानी का भावार्थ समझ सकेंगे, जी जी चतुराई का अर्थ और महत्व बता सरि सकेंगे। जी जी प्रश्न जी पूरा दिया सरिता हुआ जी है मैं ये मैम। पूछ रही हूँ, आपने उसको पढ़ा होगा, सुनिए। जैसा आपका पाठ है या जैसा है उसके हिसाब से आपको पाठ योजना सही लग रही है ये भी, कक्षा 5 वाली? जी मैम। आप खुश है उससे? सही है? अभी हम पूरा पढ़े नहीं है मैम, सिर्फ मंगाए थे, एगो पहले वाला पढ़े थे गिनती वाला। ओके कोई बात नहीं, आप उसको पढ़ लीजिए, फिर मुझे एंड में बताइएगा वो सही है या नहीं। ठीक है ठीक मैम। जी। वीणा जी। मैम मेरा वाला हो ही नहीं रहा है। नमस्ते मैम। जी नमस्ते। हेलो। एक मिनट, वीणा जी की सुन लो, कौन बोल रहा है नहीं हो रहा है? मेरा वाला नहीं हो रहा है। दोनों वीणा बिना जी है 2 मैम। मिनट आपके, आप प्रॉम्प्ट फिर से लिखिए और ट्राई करिए। मैम मेरा भी नहीं हो रहा है। मेरा भी सेम प्रॉब्लम, हम तब से कोशिश हो ही नहीं रहा है डाउनलोड। अरे अंजू जी डाउनलोड मत करिए, गूगल के ऊपर चैट जीपीटी लिखिए, नीचे चैट जीपीटी का ऑप्शन आएगा, उसको ओपन करिए और डायरेक्ट उसमें लिख दीजिए। क्या ऑप्शन खुल जा रहा है, तब से कोशिश करें। आ, એક મિનિટ રૂપિના માં ચેટ જીપીટી ઓપન કરીને કેવી રીતે ક્વેશ્ચન લખવાના એનો સ્ક્રીનશॉट નાખીને ગ્રુપ सी માં નાખને। मैं करवाती हूँ, ग्रुप सी में एक डलवा रही हूँ, आप उसको देखिए कैसे खुलेगा, उसमें आपको डालना है। जी वीणा जी। ठीक है मैम।
जी मैम, हम पाठ योजना से हम नहीं पूछे थे, हम पूछे थे ये कक्षा 2 के बच्चों को पढ़ाई एक्टिविटी के द्वारा कैसे पढ़ाएं, उसे बताने के ओके, लिए वेरी बोले गुड। निर्देश पर। तो हम्म। उसमें मुझे बताया गया कि कक्षा 2 के बच्चों को पढ़ाते समय पढ़ाई को मजेदार, सरल और गतिविधि आधारित एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बनाना सबसे प्रभावकारी तरीका है। स्कूल के खेल खेल में जल्दी सीखते हैं। नीचे विषय अनुसार आसान तरीके दिए गए हैं। जैसे हिंदी कैसे पढ़ाएं? ओके। हिंदी को चित्र दिखाकर उनसे कहानी बनवाएं, छोटी छोटी कहानियां सुनाएं, प्रश्न पूछें। उदाहरण के लिए पंचतंत्र की कहानियां और हम्म। रोल प्ले नाटक से पूछ रहे हैं तो बच्चों का पाठ करना, समय बोलने, इससे पढ़ने और बोलने का आत्मविश्वास बढ़ेगा बच्चों का। फिर शब्द खेल में अक्षर जोड़ो खेल, जैसे प्लस वो शब्द खोजो, वर्ड सर्च, तुफान शब्द बताने के लिए घर, डर, पर, वही सब। गणित में भी इसी तरह से है। टॉफी टॉफी पेंसिल गेंद आदि से जोड़ घटाव सिखाएं। मेरे पास 5 टॉफी है, 2 दे दी, कितनी बची, वही सब। नंबर कार्ड गेम, नंबर पहचानने और कलम से लगाने का खेल। जी। आगे पीछे की संख्या पूछें। ग है कूदो और सीखो, जमीन पर नंबर लिखें, शिक्षक बोले +2 ऊंचा 7 पर कूदे। पर्यावरण अध्ययन ईवीएस, आसपास से सीखना, पेड़ पौधे दिखाकर उनसे नाम बताएं। स्कूल परिसर, छोटी प्रकृति सैर कराएं। ड्राइंग चार्ट में मेरा परिवार, मेरा घर, जानकारी चित्र बनवाएं। जी। उसी वीणा तरह जी, से पढ़ाने के महत्वपूर्ण। जी मैम। आपको मतलब सारे सब्जेक्ट आपने जो भी पूछा बहुत सारे तरीके बताए उसने। आपने जी जो मैम, तरीके बहुत। पूछा है उसको तरीके उसने बहुत सारे बताए हैं, राइट? जी, तरीके ही जी। पूछे थे, इसी वजह से वो मुझे हाँ, सब तरीके तो बता उसने दिए हर हैं। एक विषय के हिसाब से तरीके अलग-अलग बता दिए, राइट? जी मैम। लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा आपसे उसने? लास्ट में पूछे हैं, अगर आप चाहें तो मैं पूरा साप्ताहिक टाइम टेबल, डेली लेसन प्लान या वर्कशीट के द्वारा उदाहरण भी बना सकती हूँ। ओके। यही जी, पूछे हैं बढ़िया। मैम। जी, जी, बढ़िया, बढ़िया वीणा जी। मैम। अच्छा अंजू जी, मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला है। देखिए आप गूगल पे जाइए, चैट जीपीटी लिखिए, नीचे चैट जीपीटी का आएगा, उसको खोलिए, वो वहां पे पूछेगा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, हाउ कैन आई हेल्प यू। फिर उसमें लिखिए क्वेश्चन, तो इस तरीके से वो आपको जवाब देगा। अंजू जी आप एक बार अपना ऐप खोलिए, हमारा सी ग्रुप का व्हाट्सएप खोलिए, आपको स्क्रीनशॉट दिखेगा। आप इस तरीके से कर सकती हैं। ठीक है? मैम आप सुनिए तो। हाँ जी मैम हो बोलिए। गया, मैंने एक छोटा सा ट्राई किया हम। तो मैंने हाँ एक जी। छोटा सा सिर्फ क्वेश्चन लिया तो हम्म। आ गया। हम्म। बता रहे हैं। मैंने ऐसे ही सिर्फ वो जो आप पढ़ाए थे, मैंने एक छतरी की आत्मकथा ली थी। उसमें से मैंने हाँ। सिर्फ सर्च किया कि छतरी की आत्मकथा क्या है। हाँ। मैं तो फिर ये लिखा है कि मेरा जन्म एक छोटे से कारखाने में हुआ। रंग बिरंगे कपड़ों और मजबूत लोहे की तिल्लियों से मुझे बनाया गया। जब मैं पहली बार मुझे खोलकर देखा गया तो मैं बहुत जी। खुश हुई। मुझे लगा कि अब मैं किसी के काम आऊंगी और लोगों को बारिश और धूप से मैं बचाऊंगी। जी। उसके बाद बहुत। अंजू जी मैं सॉरी डिस्टर्ब कर रही हूँ, एक्चुअली वो बहुत सारा लंबा लिखता है, मैं सबका लंबा लंबा सुनूंगी, मैं बाकी लोगों को नहीं सुन पाऊंगी। इसने काफी लंबी, कितने ऑलमोस्ट कितने वर्ड्स में कितना लंबा लिख डाला, काफी लंबा लिखा है। बहुत लंबा है मैम। हाँ जी। अभी उसके बाद नीचे उसने क्या क्वेश्चन पूछे आपसे? इसमें क्वेश्चन है, उसके बाद है यह मेरी कहानी है, एक साधारण छतरी की साधारण आत्मकथा। बस यही तक लास्ट है। नहीं नहीं, उससे नीचे उतरिए और होगा। और तो नहीं दिख रहा वो है। आपसे पूछेगा आपको इसके आगे और क्या चाहिए, इसको आपको पढ़ाना है, इसको आपको लिखना है, इसको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा। मैं और किसी विषय पे भी आत्मकथा लिख सकता हूँ। पता नहीं लास्ट मैम, में पर में दिख ही नहीं आपने रहा है। गूगल में डायरेक्ट क्वेश्चन टाइप किया, आपने चैट जीपीटी नहीं किया शायद। नहीं, गूगल में नहीं। वो चैट जीपीटी मैंने डाउनलोड किया तो आ गया, उसी को फिर ओके। मैंने क्लिक किया। फिर ओके। मैंने क्वेश्चन डाला
उसके बाद हाँ बस इतना ही आया। कोई बात नहीं, आप देखिएगा, शायद वो अभी आपको और आगे क्वेश्चन पूछेगा कि आपको और कैसे तरीके से चाहिए। ठीक है मैम, हम देख रहे हैं। कोई बात नहीं, देखिए जी। चलिए नेक्स्ट, बीना जी आपका हुआ। बीना कुमारी नवाडी। बीना जी अनम्यूट करिए। नहीं जी बोलिए, हुआ है। क्या प्रॉब्लम आ रहा है? बोल रहे नहीं हुआ है हमसे, खोल ही तकलीफ नहीं क्या आ रहा रही है। है? चैट जीपीटी गूगल में डाउनलोड भी किया चैट आपने? जीपीटी लिख रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन कहाँ लिखेंगे वो नहीं आता है। सुनिए, मैं फिर से करती हूँ। आपको ये मेरा दिख रहा है? ऐसे चैट जीपीटी लिखा हुआ आएगा, आप गूगल में लिखेंगे तो नीचे ऑप्शन में आएगा। आप यदि उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से ही आएगा। ये आपसे पूछेगा, यहाँ पे नीचे टाइप करने के लिए जगह मिलेगी। स्क्रीन पे दिखाइए ना थोड़ा सा। हाँ, मेरी स्क्रीन पे ही दिख रहा है। आप थोड़ा हमको सा तो नहीं उसको दिख टर्न रहा। करके मेरा ओपन कर लीजिए। क्या? किसी को मेरी विंडो दिख रही है आपको? हाँ नहीं हाँ दिख देखिए, रहा मेरी है। विंडो पे है कैसे लिखना है, ये रहा। देख पा रही हैं आप? हाँ आप चैट जीपीटी ऐसे करेंगे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। ओके। सॉरी, नेक्स्ट कौन? आई एम सॉरी, नेक्स्ट कौन बोलेगा? मुकेश जी आपने किया? सॉरी, मुकेश जी। मुकेश किसको जी? प्लीज अनम्यूट करिए। मैम हैंग नहीं कर रहा है मोबाइल में। सॉरी, मोबाइल नहीं काम कर रहा है। ओके ठीक है, फिर आप ट्राई करिएगा और फिर बताइएगा। सुनीता जी। एक मिनट। यस मैम। जी हेलो सुनीता जी। हेलो जी जी, हम सर्च किए मैम। मैम मेरा वाला कट कट जा रहा है बार बार, हम मेरा वाला सुन लीजिए। हाँ जी बोलिए। मैम जैसे 1 से 4 के लिए हम पाठ्य योजना के लिए मंगवाए, तो इसमें दिया है विषय उदाहरण हिंदी गणित पर्यावरण, जैसे हिंदी वर्णमाला, गणित 1 से 100, संख्या ईवीएस मेरा परिवार। हेलो जी मैम। हाँ जी सुन कक्षा रहे हैं। 2 के लिए कक्षा 1 से 4 समय इसमें 30 से 40 मिनट दिया गया बताया है। शिक्षण उद्देश्य बच्चे सीखेंगे नए शब्द, संख्या, विषय को समझना, पढ़ना और बोलना, लिखना और पहचानना, समूह में कार्य करना। आवश्यक सामग्री में बताया है कि पुस्तक, चार्ट पेपर, चित्र कार्ड, ब्लैक बोर्ड और चौक। गतिविधि सामग्री गिनती की वस्तुएं, चित्र आदि। छठा में दिया गया है प्रारंभिक गतिविधि 5 मिनट के, बच्चों से प्रश्न पूछें, पिछला पाठ दोहराएं, गीत, कविता, खेल से शुरुआत करें। उदाहरण में बताया है कि बच्चों आज हम 1 से 20 तक गिनती बोलेंगे। शांतों में बताया मुख्य शिक्षण प्रक्रिया 15 से 20 मिनट। विषय समझाएं, चित्र उदाहरण से बोर्ड पर लिखकर समझाएं, बच्चों से दोहराएं, छोटे समूह में गतिविधि कराएं। उदाहरण चित्र कक्षा 1 में सरिता चित्र जी। पहचान। जी मैम। सरिता जी ठीक है, अभी एंड में उसने होमवर्क क्या दिया? देख रहे मैम, अभी नीचे होगा। जी गृह कार्य में दिया है इसमें कि 5 शब्दों लिखो,
1 से 50 गिनती लिखो। अपने परिवार के 5 सदस्यों के नाम लिखो। जी जी मैम, इतना ही दिया गया है। ओके, आपसे क्या प्रश्न पूछा? मेरे से आज क्या सीखा पूछें। बच्चों की प्रशंसा करें, अगला पाठ बताएं। ओके, वो आपसे पूछ रहे अब आगे क्या करूं बता दो। हाँ ठीक है जी। जी सुनीता जी। है। हम लिखे थे कक्षा चौथे क्लास को वाष्पीकरण कैसे सिखाए। ओके, वेरी गुड। उसमें बताया कि कक्षा चौथी के बच्चों को वाष्पीकरण बहुत आसान और रोचक तरीके से सिखाया जा सकता है। इस उम्र के बच्चे देखकर और करके जल्दी सीखते हैं। सरल भाषा में लिखे हैं। जब जी पानी गर्मी पाकर धीरे धीरे भाप बनकर हवा में उड़ जाता है, उसे वाष्पीकरण कहते हैं। उदाहरण में बताए हैं, गीले कपड़े धूप में सूख जाते हैं। दूसरा उदाहरण में बताए हैं, जी जी जमीन पर पड़ा पानी कुछ समय बाद गायब हो जाता है। जी छोटा सा प्रयोग बताए हैं कि सूर्य का प्रयोग करके पानी कहाँ गया है, इसका प्रयोग करने ओके के लिए बोला है। सामग्री लेने के लिए बताए हैं, 2 प्लेट, दूसरा थोड़ा पानी। हाँ प्रक्रिया में बताए हैं, पहला दोनों प्लेटों में बराबर पानी डालें। दूसरा, एक प्लेट को धूप में रखें और दूसरी को ओके कमरे के अंदर ठीक रखें। है तीसरी, 2-3 घंटे बाद देखें क्या फर्क पड़ा। निष्कर्ष में ओके बताए हैं, धूप वाली प्लेट का पानी जल्दी कम हो जाएगा। और समझाने बोला है कि समझाइए कि सूरज की हाँ गर्मी से पानी भाप बनकर उड़ गया। ओके आप यहाँ सूरज का चित्र बनाकर बता सकते हैं कि जैसे सूर्य की गर्मी पानी को उड़ाती है। चित्र और कहानी का प्रयोग करने बताए हैं। एक छोटी सी जी कहानी बनाइए। छोटा पानी का बूंद सूरज की गर्मी से हल्का हो गया और जी जी आसमान सुनीता की जी। ओर उड़ गया। जी ठीक है सुनीता मैम। जी, हाँ ये हो गई जी कहानी। आपको मतलब पूरा डिटेल में कैसे समझाना है एक्टिविटी के साथ उसने बता दिया। लास्ट जी में क्वेश्चन कुछ पूछा आपसे? जी क्वेश्चन पूछे हैं, यदि आप चाहे तो मैं कक्षा 4 के स्तर का छोटा पाठ योजना भी बना सकता हूँ। ओके, वेरी गुड। ठीक थैंक है यू। सुनीता जी, धन्यवाद। थैंक यू। सुल्तान जी, आपने अभी कुछ किया? इसमें बनाए जी प्रॉम्प्ट डाले थे, रुकिए। क्या डाले तो थे? डाले थे मैम, डाले थे झारखंड बोर्ड की किताब से कक्षा 5 के गणित का पाठ योजना तैयार करें। ओके तो उसमें से आया था, उसमें बहुत सारा आया था। एक टॉपिक इसमें चुने, जैसे कि संख्या। हाँ सारा टॉपिक आ गया उसमें, संख्या चुने तो इसमें उद्देश्य पहले। उद्देश्य ओके में है बड़ी संख्याएं पढ़ने लिखने में, हम्म स्थानीय मान इकाई दहाई सैकड़ा हजार समझने में। तो बच्चे विद्यार्थी सक्षम होंगे, ओके संख्याओं की तुलना करने में सक्षम होंगे, आरोही और अवरोही क्रम लगाने में सक्षम होंगे, दैनिक जीवन में संख्याओं का हम्म प्रयोग करने में सक्षम होंगे। उसके बाद समय का विभाजन है। जी अवधि दिया है 1 सप्ताह, प्रतिदिन 3 पीरियड 40 मिनट का, और कुल पीरियड 9। उसके बाद ओके दिया है संख्या का परिचय और पीरियड 1 पूर्व ज्ञान। लिखा हुआ है, शिक्षक प्रश्न पूछे, 1,000 के बाद कौन सी संख्या आती है। ओके उसके बाद है, आपने सबसे बड़ी संख्या कहाँ देखी है। ओके उसके बाद लिखा हुआ है, संख्या चार्ट दिखाना। जी उसके बाद पीरियड 2 में लिखा हुआ है, नया ज्ञान, बड़ी संख्याएं ओके, पढ़ाना मतलब आपको पढ़ाना। काफी सारे पीरियड के लिए बता दिया। यस मैम। ओके, एंड में कुछ क्वेश्चन पूछे? लास्ट में जब चैट जीपीटी का कि इसका, चैट जीपीटी का। यदि आप चाहे तो मैं पार्ट 2 जोड़ घटाव का भी इसी तरह का विस्तृत योजना बना दूं। बताइए मतलब आगे उसने कौन कोई सा किताब, पार्ट है। जी कोई झारखंड की किताब पुरानी होगी उसको देख के एक पार्ट का बना है और दूसरे पार्ट के लिए आपसे पूछ रहे हैं कि आप बोलो तो मैं उस पार्ट का भी तैयार कर दूं। यस मैम। जी जी बढ़िया। जी सुल्तान जी धन्यवाद। बबीता जी। हेलो मैम। जी हेलो।
जी जी बोलिए। मेरा नहीं चालू हुआ मैम। क्या नेटवर्क नहीं चालू हुआ? जीपीटी, उसके बाद नेटवर्क कट गया था। आपने गूगल पे ट्राई किया है, डाउनलोड किया हुआ है? नहीं, गूगल पे डाउनलोड किए, नहीं हो रहा है। गूगल पे आप ढूंढ रहे थे या डाउनलोड करके रखा है ऐप आपने ऑलरेडी? नहीं किए थे आप डाउनलोड। नहीं किए थे, ओके। तो गूगल पे से चैट जीपीटी ओपन करके आप उसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं? नहीं पूछे मैम। नहीं खुला आपसे? नहीं। कोई बात नहीं, आप नेट फिर से ट्राई करिएगा, या तो चैट जीपीटी डाउनलोड करके फिर ट्राई करिएगा। जी मैम, और तबीयत भी थोड़ा खराब है। कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको करिएगा जरूर, कल या परसों जब भी। जी मैम, कल ही करेंगे। जी लालमणि जी। लालमणि देवी, आप सुन रहे हैं हमारी आवाज? में जल का प्रभाव मैम। जी मैम, हो गया है। हम पर्यावरण में जी बोलिए। आप म्यूट हो गए फिर। नेटवर्क हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं लालमणि जी। मैम नेटवर्क से नहीं आवाज आ रहा है। कोई बात मैम नहीं, आप पर्यावरण उसको पाठ करके योजना का फिर ग्रुप में, लालमणि जी आप जी उसको करके अपनी ग्रुप में अपनी प्रतिक्रिया जी लिखिए। मैम। जी जी मैम, मेरी आवाज आ रही ओके। है मैम? अभी हम छत पर आए हैं। आ रही है मैम? हम नहीं सुन पा रहे हेलो। हैं आपको, सॉरी। अच्छा ठीक है। जी अभी मैंने शायद महेश जी और धनंजय जी से नहीं पूछा है, राइट? बता दिए मैम। ओके, धनंजय जी। धनंजय जी भी बता दिए। बताया? कोई बाकी जी। है जिसने नहीं बताया अभी या नहीं हुआ? एक बबीता जी का नहीं हुआ, और एक बीना बीना जी का हो गया ना? हेलो मैम। मैम मेरा नहीं हुआ है मैम। मैम हाँ मेरा भी सुशीला नहीं जी, हुआ सॉरी। है। जी सुशीला जी और यशोदा जी। ओके सुशीला जी आप बताइए, देन यशोदा जी से सुनते हैं, सॉरी। जी मैम। मैम हम पाठ योजना में लिखे थे कक्षा 1 विषय गणित, और पाठ 1 समय 40 मिनट, अवधि में पीरियड मतलब 1, और पाठ के अंत में विद्यार्थी 1 से 9 तक की संख्या पहचान सके, जी वस्तुओं को गिनकर सही संख्या बता सके, संख्याओं को सही क्रम में बोल व लिख सके, और जी पूर्णविराम में मैम विद्यार्थी मौखिक रूप से 1 से 5 तक की गिनती जानते हैं। ओके। और शिक्षण सामग्री में है मैम ब्लैक बोर्ड, चौक, फल और गेंद, कुछ पेंसिल इत्यादि। और शिक्षण विधि में है मैम गतिविधि आधारित शिक्षण, खेल विधि। ओके। शिक्षण कक्षा में है मैम कक्षा में कितनी खिड़कियां हैं, आपके पास कितनी पेंसिल है, वो सब है ओके मैम। ठीक है। और उसमें है बोर्ड पर 1 से 9 तक अंक लिखे, मतलब उसमें पहचान करवाना है मैम, या जी जी दिखवाना है कि जी कितना बॉल है, कितना पेंसिल है, कितना फल है। ठीक है ठीक है। और अभ्यास में मैम 1 से 9 तक अंक कॉपी में लिखवाएं। ओके जी। और इसमें है मैम 5 के बाद कौन सी संख्या आती है। हाँ, मतलब वो आप कैसे करवाएंगे बच्चों को, आगे का पीछे का वो सारी एक्टिविटी बताइए। जी ठीक है, मैम। आखिरी में आपसे क्या प्रश्न पूछा?
आखिरी आखिरी में है, आखिरी में यदि आप बताएं कि आपकी पुस्तक कौन सी है, वो सब पूछना है। और उसमें आगे क्या जो है मैम नहीं दिख रहा है मैम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मतलब आप यदि बताएं कौन सी पुस्तक है तो मैं उसके हिसाब से आपके लिए पाठ योजना बना सकती हूँ, ऐसे करके होगा। वेरी जी गुड, जी बढ़िया सुशीला जी। जी यशोदा थैंक देवी। यू। यशोदा जी। यशोदा जी। जी मैम। जी मैम मेरा वाला नहीं हुआ मैम। नहीं हम हुआ। गूगल से एक किए तो मतलब वेबिनार काट रहे ने, तब हम मेरा मोबाइल में बता रहा है यार, ऐसी चालू चालू नहीं दिखा रहा है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप एक काम करिएगा, वेबिनार के बाद फिर ट्राई करिएगा, और यदि कोई परेशानी आती है तो आप ग्रुप में लिखिएगा, मैं आपको फिर से हेल्प करूंगी। ठीक जी है। मैम ठीक। दीपक जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जय जिनेन्द्र मैम। जी जय जिनेन्द्र। जैसे अब ये जो बताया आप चैट जीपीटी का, उसमें जी एक उपयोग मैं और जोड़ना चाहता हूँ। जब कोई जी भी जी। आपका जो गैलरी में आपका फोटो है, अगर हिंदी में है या इंग्लिश हाँ में, उसको ट्रांसलेट करना चाहे तो वो भी सुविधा उपलब्ध है। जी तो गैलरी जी से आप दीपक जी बिल्कुल। फोटो निकाल के उसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, जी उसको बिल्कुल। अपलोड। और उसके अलावा मैम जैसे है ये सब लेसन प्लान वगैरह जो है, व्हाट्सएप का जो मेटा एआई है उसमें भी उपलब्ध है। जी और फिर एक सवाल जैसे है, व्हाट्सएप में एक दिया जाता है पोल, जिसमें हम किसी से भी प्रश्न पूछते हैं। मान लो ग्रामीण से हम प्रश्न पूछना चाहे हाँ कि क्या आपके बच्चे प्रतिदिन आपको अभिवादन करते हैं, यस या नो। हम्म। वो उस तरह का हम पोल के माध्यम से बनाकर भेज सकते हैं, वो ठीक। हमारे पास डाटा कलेक्ट हो जाएगा। जी जी बिल्कुल, जैसे हम गूगल फॉर्म में करते हैं वैसे उसमें पोल होता है। जी हाँ बिल्कुल। जी बिल्कुल, ये सारी चीजें काम की है। जैसे दीपक जी ने बताया, मैं आपको वही बताना। उन्होंने बताया जैसे आप कोई चित्र, आपने कुछ हिंदी में लिखा हुआ है, आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, आप उसका फोटो खींचिए और वो फोटो आप क्वेश्चन का जहां जगह होती है वहां पे अटैच कर दीजिए, उसको क्वेश्चन गूगल उसमें जीपीटी में डाल दीजिए और उसको लिखिए कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, वो आपको पूरा ट्रांसलेट करके दे देगा। सेम वैसे ही गूगल ट्रांसलेशन भी अवेलेबल होता है, आप जिस भाषा में चाहे उस भाषा में वो उसको ट्रांसलेट, इंग्लिश है, आप और कोई भी, गुजराती है, मराठी है, पंजाबी, आप जो बोले उसमें वो ट्रांसलेट करके दे देगा आपको। ठीक है, तो ये चीजें आप कर सकते हैं उसके अंदर। या कोई पिक्चर डालिए, उसके बारे में कुछ, इस चीज को कैसे समझाना है, आप अपनी पूरी किताब का फोटो खींचिए, पीडीएफ है तो पीडीएफ डालिए, फिर इसके ऊपर से आपको जो भी करना है, इसके ऊपर निबंध लिखना है, किसी किताब को शॉर्ट में करना है कि भाई ये 3 पेज का निबंध है, इसको आधे पेज में करके दीजिए। आप ऐसे जितने भी काम होंगे आप उसको देंगे, वो सारे काम आपको करके बताएगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो आप इसके साथ कर सकते हैं। मैं अभी आपको कुछ थोड़ा सा और 5 मिनट और लूंगी आपके, मैं बताना चाहती हूँ प्रॉम्प्ट निर्देश हम किस किस तरह के दे सकते हैं। मैंने आपको थोड़े से एग्जाम्पल बता रही हूँ कि कक्षा 3 पर्यावरण के लिए जल संरक्षण पर गतिविधि आधारित पाठ योजना बनाओ, या आपको कहानी चाहिए तो कक्षा 2 बच्चों के लिए ईमानदारी पे एक छोटी सी हिंदी कहानी बताओ, या आपको गणित का खेल चाहिए तो कक्षा 4 में गुणा सिखाने के लिए कोई मजेदार खेल बताओ। ठीक है, आपको कोई वर्कशीट कार्यपत्रक चाहिए तो आप उसको लिख सकते हैं कि कक्षा 3 के लिए संज्ञा पर सरल हिंदी वर्कशीट कार्यपत्रक बना के दीजिए। या आप किसी पेरेंट्स को लिखना चाहते हैं तो आप उसमें लिख सकते हैं कि अभिभावकों को बच्चों की उपस्थिति के लिए विनम्र संदेश लिखिए, तो वो आपको पूरा संदेश टाइप करके देगा। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो आप इससे चैट जीपीटी से करवा सकते हैं। अभी क्या क्या आपको सावधानी रखनी है जब आप इसका उपयोग कर रहे हैं? एक तो आप अपने छात्रों की कोई निजी जानकारी उस पर मत डालिए, है ना। आपको उनकी अटेंडेंस, आपको उनका कुछ बनाना है, रजिस्टर बनाना है, कुछ काम करना है, तो आपने बच्चों के नाम, उनकी सारी इंफॉर्मेशन डाल दी, ऐसा कोई काम मत करिएगा। फिर एआई को असिस्टेंट माने, वो आपकी हेल्प कर रहा है, वो आपको
वो बोलेगा वैसे आपको नहीं करना है, आप जैसा बोलेंगे वो करेगा। इसलिए आप उसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दीजिए और उसने जो दिया है उसको कैसे यूज करना है अपने दिमाग से यूज करिए। हर सामग्री को चेक करें, वो जो भी दे रहा है एज इट इज उठा के आपने उसको बोला सर्कुलर लिखो, उसने लिखा, आपने वही सर्कुलर उठा के भेज दिया बिना चेक किए, तो हो सकता है कोई गलत चीज, गलत इंफॉर्मेशन जाएगी। इसलिए जितना भी आता है उसको पूरा चेक करिए, है ना। कभी भी पूरा कॉपी पेस्ट टीचिंग नहीं करिए, उसने जैसा बोला एज इट इज कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप उसको अपने हिसाब से बदलिए, ठीक है। वरना सब कुछ सेम होगा, वो हो सकता है पुराना, आप इसमें अपने तरीके, अपनी बातें, अपना ये डाल सकते हैं, ठीक है। चैट बहुत सारे इसके उपयोग है, आप इसमें पीडीएफ डाल सकते हैं, आप इसमें फोटो डाल सकते हैं, जैसे हमने इसके पहले किया था कि कोई पिक्चर डालो और इसके ऊपर एक कहानी लिखो, किसने क्या सोचा होगा ये बताओ। तो आप ऐसा चित्र डाल के उसके साथ क्वेश्चन डाल सकते हैं, तो उसको पूरा लिख के बताएगा, उसके ऊपर कहानी लिखेगा, इसके बाद क्या हुआ होगा। तो वो बहुत सारी, अभी आप उसको लिखिए कि एक बच्चे की तरह सोच के लिखिए, एक 30 साल के व्यक्ति की तरह सोच के लिखिए, एक 60 साल के रिटायर्ड टीचर की तरह सोच के लिखिए। आप जैसे उसको बोलेंगे वो उस हिसाब से सोच के लिख के देगा। हर चीज को अलग अलग पहलू से कैसे देखना है, जैसे हमने एक चित्र दिया था, है ना, एक बच्चा जिद कर रहा है, कुछ मांग रहा है और माँ खड़ी, पीछे 2 लोग है, तो बच्चे की तरफ से सोचिए, माँ की तरफ से सोचिए, देखने वालों की तरफ से। तो इस तरह से आप जो चीज मांगेंगे वो चीज आपको लिख कर देगा। बहुत कुछ हो सकता है। आई होप सबको क्लियर है, समझ आया है एआई और चैट जीपीटी। जी यस मैम। और नो? जी मैम। किसी को कोई डाउट है? नहीं मैम, और जो डाउट है वो नहीं। करते जाएंगे। ओके। बीना जी ट्राई कर रही है, बबीता जी ट्राई कर रही है और यशोदा जी ट्राई कर रही है, उनका नहीं हुआ, बाकी सबका हो गया, राइट। यस मैम। विनय जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, जी इन तीनों को मैम। यदि आप जब मिले तब उनको थोड़ा सिखा दें, जी मैम। है ना। बाकी सब लोग तो कर पा रहे हैं, राइट। अभी चैट जीपीटी का उपयोग कैसे करना है, सिर्फ पाठ योजना बनाने के लिए नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग गतिविधियां ढूंढना, बच्चों के लिए कुछ एक्टिविटी, आप कोई कंपटीशन की प्लानिंग। जी बबीता जी बोलिए। कोशिश किए, थोड़ा हुआ है, अब कट जा रहा है, क्या करें। कोई बात नहीं, रुकिए रुकिए, कुछ आया उसमें, क्या आया? आपसे बात उसने कोई करना चाह जवाब रहे थे, लिखा कट आपके गया। लिए? लिखे थे, लिखा भी था 5वीं क्लास के हिंदी का पाठ योजना, ओके। उसमें भी लिखा। पाठ योजना बन गई? जब यस और नो? फिर बन गया है। ओके, बढ़िया बबीता जी, वेरी गुड। तो अभी सुनिए, आप लोगों को चैट जीपीटी का उपयोग हर रोज कुछ अलग अलग करना है, कुछ नई एक्टिविटी ढूंढना है, कुछ नए प्रश्नों के जवाब ढूंढना है, कुछ नया काम करना है, कोई नया सर्कुलर बनवाना है, कुछ नया करके आप रोज लिखेंगे उसमें कि आपने क्या किया। आपको ग्रुप में लिखना है कि आज चैट जीपीटी का उपयोग अपनी स्कूल में पढ़ाने के लिए किस प्रकार से किया, ठीक है। जी मैम। किसी को अभी भी कोई क्वेश्चन है? नहीं मैम। ठीक है, अभी आप लोग इस पे काम करिए और यदि कोई परेशानी आती है तो आप ग्रुप में शेयर करिएगा। और मेरा एक क्वेश्चन है नेक्स्ट, आप इसमें और एआई में और कैसे यूज करें, आप उसके लिए दूसरा वेबिनार चाहते हैं या हम समीक्षा 3 जो था उसको ले लें? नेक्स्ट में आप क्या चाहते हैं? विनय जी प्लीज हेल्प करेंगे। समीक्षा वाला ही करवा दीजिए। जी मैम।
जी विनय जी। आवाज आ रही मैं अब आई सर, अब आई। मैम इस पर विशेष तो हमको भी कुछ वैसा नहीं आइडिया है मैम, इस पर विशेष हमको भी कुछ ऐसा जानकारी नहीं है। आगे का नेक्स्ट वेबिनार के लिए थोड़ा सा पूछ लेंगे, फिर आपसे आपको आपको पर्सनल लिखेंगे या तो फिर नीरज जी के ठीक है माध्यम से आपको मैसेज करवाएंगे। जी विनय जी, आप मुझे पर्सनली लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है नीरज जी। ठीक है, तो यदि आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आज के लिए इसको यहीं पे पूरा करें। और सभी सभी शिक्षक लोग अपने मैम, हाथ को अगर कोई जोड़ लेंगे। क्वेश्चन है तो मैम से पूछ सकती है। किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं मैम। ओके, आज जितना समझा है उतना सबको समझ आ गया है मुझे लगता है। जी। ओके ठीक है, तो हम महावीर वंदना करेंगे। सब लोग हाथ जोड़ लें। जो मोह माया मान मत्सर मदन मर्दन वीर है, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर है, वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर है। महावीर भगवान की जय। मुझे आशा है आप सब लोग इसका उपयोग करेंगे और अच्छे से उपयोग करेंगे, बच्चों को उपयोग नहीं करने देंगे। आपको अपनी हेल्प के लिए एज असिस्टेंस इसका यूज करना है, ठीक है? ठीक है, जी मैम। यस और नो? गुड नाइट। ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र मैम।